चीज का है, तो लोगों का वेट का बढ़ना। वेट आखिर वेट कैसे बढ़ रहा है? लोगों को वेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। हम जैसे मन करता है वैसे खा लेते हैं। और इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हम लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। और खाना खा के जब सो जाते हैं तो हमारा एक रीजन है कि खाना सोने के बाद क्या होता है कि हमारा बहुत सारे लोगों का टम्मी पेट आ जाता है, बाहर पेट आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का वजन ज्यादा बढ़ जाता है। और वजन ज्यादा बढ़ने के कारण होता क्या है कि उनका जो प्रॉब्लम आता है वो नी के में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो नी के प्रॉब्लम में आने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। तो आज सबसे खास चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हो कि इससे निजात पाना, अगर आप चाहते हो कि मेडिसिन को नहीं खाना, अगर आप चाहते हो कि हैप्पी लाइफ जीना, अगर आप चाहते हो कि अपने फैमिली को हैप्पी लाइफ रखना, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देना, अगर आप चाहते हो कि आप फिट एंड स्लिम रहें, तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में हो सकता है कि आपके फोन बहुत सारे आए, हो सकता है कि आपकी कुछ मीटिंगें हो सकता है कि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉल आए कि आप उठाना चाहते हो, बट मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप आज की इस मीटिंग को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि आने वाले समय में आपके लाइफ को और हमारे लाइफ को बेहतर जिंदगी बनाया जा सकता है यहाँ से। तो लेट ना करते हुए मैं अपने बारे में मैं बता दूं। माय नेम इज एमडी साहिल, आई एम फ्रॉम झुमरी तिलिया, कोडरमा, झारखंड। एज ए मैं फिजियोथेरेपिस्ट अभी वर्क कर रहा हूं। और साथ में इस डिवाइस के बारे में। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। जी। कंटिन्यू। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जब से मैं इसको यूज कर रहा हूं मैं तो बहुत हैप्पी हूं, क्योंकि पहली एक ऐसी चीज मैंने देखा है कि जिसको यूज करने के बाद नेगेटिविटी नाम का 1% नहीं है। एक मतलब कुछ भी नहीं। मैं इससे इतना ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरे साथ में खुश होने के कारण अप्रोक्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, फिर भी वो डिवाइस को यूज कर रहे हैं और आज बहुत हैप्पी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजीज को मैंने ठीक किया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को ठीक किया है जिसको हम लोग मैजिक की तरह भी बात कर सकते हैं। बट जब मैंने इसको यूज किया, यूज करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा और मौका मिला लोगों को बताने का, लोगों को देखने का, लोगों को जानने का, इंफॉर्मेशन देने का। इंफॉर्मेशन जब दिया गया तो इसी तरीके से मुझे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दिया गया था। एक्चुअली मैं भी सामने डिवाइस को देखा नहीं था, और देखने के नहीं के बाद मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया कि ऐसे ऐसे है, इस तरीके से इनको इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बाई जूम के माध्यम से मुझे बताया गया। और मैं आज आप लोगों के सामने, जिनके माध्यम से मुझे बताया गया था, मैं आज आप लोगों के सामने मैं ये बताना चाहता हूं कि आज मौका आप लोगों को फिर से मिला है इस डिवाइस के इंफॉर्मेशन को जानने का। तो ये मैं आप लोगों से बस यही काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक बने रहिए। अभी जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बीच में भी बहुत सारे फोन आ रहे, बट मैंने फोन को कट कर दिया। मैं इसलिए कट कर दिया क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेशन मीटिंग, दिस इज अ वेरी यूजफुल। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इतना ज्यादा यूजफुल हमारे लिए है, हमारे लाइफ के लिए। तो मैं सीरियस हूं। आई होप आप सब लोग भी सीरियस होंगे। तो मैं आप लोगों को मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहता हूं आप लोगों को कि बाकी आप लोग सब लोग यहाँ सीरियस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हैं प्लीज रेज योर हैंड करें, ताकि मुझे पता चल पाए कि यस आई एम रेडी। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज जितने भी हैं। सतपाल सिंह जी, वेरी गुड। जितने भी लोग हैं प्लीज हाथ को उठाएं, ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई आप सब सीरियस हो और अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो, अपने बॉडी को ठीक रखना चाहते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं फास्ट कितने ज्यादा फास्ट हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली एक्साइटमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, दिस इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। तो आप अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं। और जो लोग एक्चुअली नहीं उठा पा रहे हैं या उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर सीखें इसको, जूम को चलाना, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो लेट ना करते हुए अब हम उनको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनके माध्यम से मिलेगा, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और इस डिवाइस को बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताऊं कि उनका प्रोफेशन भी एज ए डॉक्टर है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा लेट ना करते हुए, नन अदर देन मिस्टर डॉक्टर अली साहब को, कि ताकि आप आए और इस इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करें। जी, थैंक यू सो मच साहिल सर। और फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज
हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में आईटेरा केयर ये डिवाइस है, टेराहर्ट्ज डिवाइस है। और इस डिवाइस से हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले हम लोग ठीक नहीं कर पाते थे, उनको ठीक कर पा रहे हैं। और काफ़ी लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं, उनके पेन को दूर करने में, उनकी बहुत सारी बीमारियों को हेल्प करने में, उनको रिवर्स करने में। तो फ्रेंड्स, जैसे आज से कुछ टाइम पहले मुझे मौका मिला था इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेने का, आज सेम उसी तरह आप लोगों के पास वो मौका है इस डिवाइस के बारे में जानने का। तो अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग में आप लास्ट तक बने रहें और अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करें, देखें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट में हम आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे, सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज आप उसको लास्ट में अपने क्वेश्चन को हम लोगों से मालूम कर सकते हैं। लास्ट में जरूर अपना क्वेश्चन रखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है टेराहर्ट्ज केयर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर। और हम लोगों के पास में अभी 3 मॉडल्स इस डिवाइस के अवेलेबल हैं। सबसे पहले प्रो के नाम से एक डिवाइस आता है हमारा, क्लासिक के नाम से एक डिवाइस आता है, और प्रीमियम के नाम से एक डिवाइस आता है। और ये डिवाइस मदद कर सकता है आपकी हेल्थ को इन्हांस करने में, आपकी हेल्थ को सुधारने में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक डिस्क्लेमर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ये डिवाइस एक सर्टिफाइड डिवाइस है। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ये मेडिकल डिवाइस नहीं है। दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस। ये वेलनेस का डिवाइस है, ये हमारी हेल्थ को सुधारने का काम करता है। और मैन्युफैक्चरर का ऐसा कोई दावा नहीं है कि ये किसी बीमारी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वेलनेस के डिवाइस को हम बीमारी के लिए बोल भी नहीं सकते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये डिवाइस बेसिकली हमारे सेल्स के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर और कई सारी चीजों के ऊपर काम करता है। जो साइंटिफिक डाटा है प्लस रिव्यूज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आगे इस डिवाइस के बारे में कि ये किस तरह आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे एक हार्श रियलिटी के बारे में। ये हार्श रियलिटी बेसिकली, इससे हम सारे लोग आज की डेट में गुजर रहे हैं। हम अगर पुराने जमाने के लोगों की बात करें, आज से 100 साल 200 साल पहले, तो होता क्या था, नॉर्मल डिलीवरियां हुआ करती थी। सॉरी फ्रेंड्स, मे बी शायद सिग्नल की वजह से मीटिंग से बाहर हो गए थे। अगेन आप सभी का फिर से वेलकम है, और स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हमने इसको छोड़ा था। जस्ट 2 मिनट का वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस हार्श रियलिटी की बात कर रहे थे कि आज से लगभग 100 साल 200 साल पहले जब एक नई जिंदगी इस दुनिया में आती थी, यानी कोई बच्चा पैदा होता था, तो घर में ही मोस्टली बच्चे की पैदाइश हो जाती थी। और पैदाइश के बाद जो माँ का पहला दूध होता है, जिसे हम क्लस्टम के नाम से जानते हैं,
उसको वो मिलता था पीने के लिए इजीली। और ये बेसिकली जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी बुनियाद को बड़े अच्छे से भरते हैं ना, तो ये हमारी इम्यूनिटी की बुनियाद है। इंसान की इम्यूनिटी की बुनियाद है माँ का पहला दूध, जो उस बच्चे को मिला करता था। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था तो उसको घी, दूध, फल फ्रूट और घर का बना हुआ खाना जो उसकी माँ है और बाकी लोग हैं वो खिलाते थे, तो उससे और उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती थी और अच्छे से बिल्ड होती थी। उसके बाद जब वो और थोड़ा बड़ा होता था तो गेम्स खेलना स्टार्ट करता था, लाइक गिल्ली डंडा, कबड्डी, यानी फिजिकल गेम्स खेलता था, तो और उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती थी। यानी लगभग 14-15 साल की एज तक जो है, तो बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाती थी, और ये इम्यूनिटी उसको लॉन्ग लाइफ जीने में मदद करती थी। और ये बच्चा अपनी पूरी जिंदगी एक हेल्दी लाइफ जीता था, क्योंकि इस दुनिया से सभी को जाना है। तो लास्ट में उसकी नेचुरल डेथ होती थी। लेकिन आज आज की अगर हम बात करें, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका इलाज शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जो बच्चे की जब पैदाइश का टाइम आता है तो मोस्टली बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, वो भी सिजेरियन। अब सिजेरियन अगर बच्चा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है उसको जो उसकी नींव थी, यानी बुनियाद उसकी रखी जानी थी इम्यूनिटी की, यानी माँ का पहला दूध जिसे हम क्लस्टम के नाम से जानते हैं, तो वो उसको नहीं मिलता। अब जब उसको क्लस्टम ही नहीं मिला तो उसकी इम्यूनिटी वहीं से वीक होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद जब वो और थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई, तो या तो डब्बे का दूध पिलाया और सेरेलैक खीर खिलाई, जो कि ग्लूटामाइन से बनी हुई होती है, यानी उसके अंदर ग्लूटामाइन डाला जाता है। नॉर्मली अगर आप देखते होंगे घर में रोटी बनाते हैं तो एक सुबह बनाई तो शाम तक ठीक रहती है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर हम उसको यूज करना चाहें तो वो रोटी खराब हो जाती है। चावल भी इसी तरह खराब हो जाते हैं, और भी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन बिस्किट खराब नहीं होता। सेरेलैक की खीर 6 महीने पुरानी, साल भर पुरानी, वो खराब नहीं होती। बाकी चीजें खराब नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर प्रेजर्वेटिव मिले हुए हैं। और मेन जो है इसके अंदर ग्लूटामाइन होता है, जो हमारे टेस्ट को चेंज कर देता है। फिर जिस बच्चे को हम स्टार्टिंग से इस तरह की चीजें देते हैं, तो ये बच्चा बड़ा होके मोस्टली ऐसी ही चीजें प्रेफर करता है खाने में, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, या समथिंग इस टाइप की चीजें। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको घर का खाना दिया जाए, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आएगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। और उसकी और ज्यादा जो इम्यूनिटी है वो खराब हो जाएगी, और ज्यादा उसके साथ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ये बताने का जो हमारा रीजन है वो मोस्टली ये है कि अब तक अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हमें उसको अ, नजरअंदाज करके नेक्स्ट आगे से उसको नहीं करना है। यानी अगर बच्चों को दूध पिलाएं तो भैंस का दूध पिलाएं, और उसको अगर खाना खिलाएं तो घर का बना हुआ खाना खिलाएं। नहीं तो बड़ा होके वो फास्ट फूड ही मांगेगा। और बड़ा हो गया जब बच्चा फास्ट फूड खाता है तो उसकी और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दूसरा, हम उसको खेलने के लिए कबड्डी या समथिंग, आज तो आप सोच भी नहीं सकते, मोस्टली बच्चे आज वीडियो गेम खेलते हैं। और वीडियो गेम खेला तो रेडिएशन और उसको मिल गया, यानी पूरी तरह से इम्यूनिटी की बैंड बज गई। कुल मिला के जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपना वो 18-20 साल की एज में, तो काफी सारे तो यही बीमार हो जाते हैं, यही उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ये और थोड़ा आगे जाता है, 30-40 के आसपास पहुंचता है, तो इसको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज हो जाती है, यानी ऑर्गन फेलियर इसकी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। किसी की पेनक्रियाज डैमेज हो जाती है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के लंग में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के किडनीज के अंदर दिक्कत आ जाती है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ पंगा हो जाता है। और अब आगे की जो लाइफ है उसकी, वो दवाओं के ऊपर चलती है, और मोस्टली इन्हीं बीमारियों की वजह से उसकी डेथ भी होती है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये सीरियसनेस समझ आती है जो हमारे ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कुछ सर्वेज हैं, जिसमें दिखाया गया है कि आजकल जो लीडिंग डेथ्स हैं, जो सबसे ज्यादा मौतें हैं, वो मौत की वजह से नहीं, यानी नेचुरल डेथ नहीं हो रही हैं। लोग कहाँ से मर रहे हैं? ये 2023 का डाटा दिखाया गया है। 8.9 मिलियन, यानी लगभग 90 लाख लोगों की मौत हो गई हार्ट डिजीज की वजह से। इसी तरह स्ट्रोक्स की वजह से 62 लाख लोगों की जान चली गई। सेम जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, यानी लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है, पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं इसको, 32 लाख लोगों की डेथ इसकी वजह से हुई। और जो लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज है इसकी वजह से 31 लाख लोगों की डेथ हो गई। कुल मिला के लंग कैंसर है,
कुछ अल्जाइमर की वजह से चले गए, कुछ लंग कैंसर की वजह से चले गए, कुछ डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज की वजह से चले गए। कहने का मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ यही हुआ कि भाई सबसे पहले तो उनकी सेहत तो गई ही गई, साथ में पैसा भी गया। आज हम देखते हैं कि भाई इनको क्या हुआ था कि जी किडनी में प्रॉब्लम थी, 3 साल से इलाज करा रहे थे और करीब 10 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए लगे, लेकिन लास्ट में चले गए, पैसा भी गया, जान भी गई। एक पर्सन के बारे में सुनते हैं कि उनको जी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आया तो बाईपास कराना पड़ा, 4-5 लाख रुपए लगे, फिर 2-3 साल मेडिसिन चली, फिर अटैक आया और चले गए। तो आज की डेट में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज लगभग 97 लाख लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनको डायबिटीज है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और डायबिटीज का कैपिटल तो इंडिया घोषित कर दिया गया है, वो आप सब लोग जानते हैं। लगभग 290 लाख यानी 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन पर हैं, मेडिकेशन पर हैं। और करीब करीब 116 मिलियन 116 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गेट पर खड़े हैं, यानी जिन्हें कभी भी डायग्नोज हो सकता है कि इनको डायबिटीज है, यानी प्री डायबिटिक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है। अगर हम सीवीडी की बात करें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, तो हर 34 सेकंड में एक आदमी इसकी भेंट चढ़ जाता है। अगर हम स्ट्रोक्स की बात करें तो हर 3 मिनट 70 सेकंड में एक आदमी को स्ट्रोक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ चल रहा है। और एक और इसके अलावा एक और डिजीज है जो सबसे घातक है, जो मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही है, उसका नाम है कैंसर। और कैंसर की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों की डेथ एवरी ईयर इससे हो रही है, इस बीमारी की वजह से हो रही है। और ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अगर पैसा होगा तो जान बच जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ एक सर्वे है ये, कि जो अमीर लोग हैं, यानी ऐसी कंट्री हैं जिसमें लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो इनको सबसे ज्यादा कैंसर होता है। यहाँ कैंसर सबसे ज्यादा है। और जो लोग पुअर हैं, गरीब हैं, इनमें हार्ट डिजीज ज्यादा है, कैंसर कम है। काफी सारे लोगों को स्ट्रोक्स और काफी सारे लोग डायबिटीज से रिलेटेड डिजीज की वजह से आज इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। 2023-19 से लेकर 23 के बीच में जो ज्यादातर डेथ्स हुई हैं वो लाइफस्टाइल और इन्हीं क्रोनिक डिजीज की वजह से हुई हैं। और इनका जो मेजर कारण है इन डिजीज का, इसके साथ साथ एक चीज और है, डेडली वायरस। जैसे अभी आप और हम सब लोगों ने कोरोना को झेला, कई बार मंकी पॉक्स आ जाता है, इबोला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीजें आज सबसे ज्यादा परेशान किए हुए हैं, और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग नहीं भी रहते हैं, और इससे जो मेडिकल एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हमारा बढ़ रहा है। तो हम इसे किस तरह कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनका जो मेन कॉज है, रीजन है, वो क्या है, ये सब डिजीज होने के पीछे रीजन क्या है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आने का मेन कारण क्या है? हार्ट अटैक आने का मेन कारण है हार्ट की ब्लॉकेज। जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट की मसल्स को बेसिकली ब्लड की सप्लाई करती हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, और ये वेन्स धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, और इनके बंद होने की वजह से ही हार्ट अटैक आता है। स्ट्रोक्स की अगर हम बात करें, ब्रेन स्ट्रोक की, तो सब जानते हैं कि नसें बंद हो जाने की वजह से वही कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा हो गया, बीपी बढ़ गया, और आगे नस बंद हो गई, फट गई नस या ब्लॉकेज हो गई, उसकी वजह से ही स्ट्रोक्स वगैरह भी आते हैं। तो मेजर जो कॉज है बीमारी का वो इन्फ्लामेशन और ब्लॉकेज है। अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लें, यानी अपनी ब्लॉकेज को दूर कर लें, तो हम काफी सारी क्रोनिक डिजीज से बच सकते हैं। इवन जो पेन है, पेन पेन का रीजन भी ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेजेस की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ना ही न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, इसलिए वहां पर पेन जनरेट होता है, सेल्स वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। इनको ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के पहले फिजिशियन है, एनाटॉमी के जनक हैं। बेसिकली इनको जाने बगैर, इनको पढ़े बगैर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इनकी बात कोई काट भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इन्होंने नेचुरल हीलिंग फोर्स के बारे में हमें बताया कि हमें दोबारा से ठीक करने में जो सबसे बड़ा रोल निभाती है
वो निभाती है हमारी हीलिंग फोर्स, जो हमारी बॉडी के अंदर है। ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो कई बार लोग कहते हैं भाई नहीं, आदमी तो डॉक्टर ठीक करता है, दवाई से ठीक होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। कई मरतबा आ, डेंगू का मच्छर कुछ लोगों को काट लेता है, डेंगू हो जाता है, तो हमारे पास आते हैं कि भाई इनको डेंगू हो गया, तो उन्हें एडमिट करना पड़ता है। अब अगर डेंगू हो गया तो उन्हें ठीक कर दो ना भाई, सारी एंटीबायोटिक हम लोगों के पास हैं, सारी स्टेरॉइड्स तक हमारे पास हैं, हर तरह की चीजें हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हम करते हैं उसको कि भाई इसको आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो उसको ग्लूकोज दे दिया। उसको ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, पेन हो रहा है, तो पेन किलर दे दी। फीवर आ रहा है बार बार, तो फीवर के लिए उसको मेडिसिन दे दी। इसको अगर ब्लड में कुछ दिक्कत हो गई, ब्लड कम हो गया, तो ब्लड दे दिया। अगर 20,000 से नीचे प्लेटलेट गई 20,000 से, तो उसको तुरंत कहा कि भाई तुरंत आप प्लेटलेट का इंतजाम करो। तो प्लेटलेट का इंतजाम करना पड़ता है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर करना पड़ता है। इसको हमें 7 दिन होल्ड करके रखना है, क्योंकि 7 दिन बाद जाके बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। 7 दिन बाद यही हमारा शरीर, वही हीलिंग फोर्स काम करेगी, एंटीबॉडी बनेगी, और ये डिजीज ठीक होगी, ये बीमारी ठीक होना स्टार्ट होगी। तो हमारी बॉडी ही बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो हमें ठीक करती है। अगर ये हीलिंग फोर्स खत्म हो जाए, तो हमें कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन नहीं बचा सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो काहे नहीं भरते हैं गैंग्रीन के घाव? किस लिए नहीं भरता है कैंसर का जख्म? क्योंकि हीलिंग फोर्स खत्म हो चुका है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकता अगर हीलिंग फोर्स ना। तो हीलिंग फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड चीज है एनर्जी। एनर्जी इज द बेस्ट मेडिसिन। दुनिया की सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है हमारे लिए, वो एनर्जी है। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला है। एक डोना एडन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज डिस्कवर की, बोला, लिखा। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, हमारा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होगी, हम उतना ही बीमारियों के खिलाफ अच्छे से लड़ पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। वायरसेस और बहुत सारे इन्फेक्शन हमें नहीं होंगे। हीलिंग फोर्स, जो सीक्रेट हीलिंग फोर्स है, आज इसके बारे में ज्यादातर लोग इसके बारे में बात करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम इसको बढ़ा लें, इसको अगर हम इंक्रीज कर लें, इसको हम ठीक कर लें, तो हम बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। निकोला टेस्ला, इन्हें पूरी दुनिया जानती है, एसी इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने आविष्कार किया था। इन्होंने बोला कि अगर जो हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, सीक्रेट्स मीन्स अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आविष्कार हम करना चाहते हैं, तो हमें 3 चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, इसी पे रिसर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन। और हमें इन्हीं तीनों चीजों के अंदर हल भी मिलेगा। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका हल भी यहीं पर। एनर्जी, ये साइंस और क्वांटम के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, बेसिकली एनर्जी इज एवरीथिंग। ये एनर्जी ही सब कुछ है। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, सेल से मिलकर बनी है, और सेल हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और ये वेव और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, अगर हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, जैसे आपने एक चीज और देखी होगी कि आज बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग के ऊपर बहुत सारे लोग इस पे काम हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी बहुत सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें एनर्जी से रिलेटेड हैं। ये सब उसी के बारे में यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने फ्रिक्वेंसी के बारे में बोला कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी आने वाले वक्त में फ्रिक्वेंसी से ही सारा ट्रीटमेंट, सारा इलाज होगा। जो नॉर्मल मेडिसिन है, ये बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या ये काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि भाई साइंटिस्ट तो आखिर को साइंटिस्ट ही होता है। तो आज अगर हम देखें कि हम लोग फ्रिक्वेंसी से बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे जिस डिवाइस से आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं, यहाँ से वॉइस और ये फोटो हमारे डिवाइस से फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होकर आपके डिवाइस तक पहुंच रही है। और वो फ्रिक्वेंसी जब आपके डिवाइस को रिसीव हो रही है, तो वो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करके आपको फोटो और वॉइस आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तो ये फ्रिक्वेंसी का ही मैजिक है बेसिकली। आज अगर हम देखें, हम खाना बना रहे हैं, तो खाना भी हम फ्रिक्वेंसी से बना रहे हैं। जो इंडक्शन हमारे घर में है, जो माइक्रोवेव ओवन है, ये फ्रिक्वेंसी है।
फ्रिक्वेंसी से खाना बनता है। अगर आज हम देखें वॉर्स, तो ये सारी वॉर्स फ्रिक्वेंसी से हो रही हैं, क्योंकि आज कोई लाठी डंडे की तलवार की लड़ाई तो है नहीं। आज तो बंकर में बैठ के ड्रोन उड़ा देते हैं और वो जाता है, उसमें कोई आदमी भी नहीं होता और वो जाता है और जहां उसको बम गिराना होता है गिरा के आ जाता है। मिसाइल्स हैं, यहाँ से मिसाइल छोड़ी, गाइडेड मिसाइल्स है, जो निशाना साधा वहीं पे जाके लगती है। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल है? ये सब फ्रिक्वेंसी की वजह से पॉसिबल है। इसके एक कदम और आगे बढ़ के देखते हैं, तो अगर हमें बॉडी के अंदर क्या है या क्या दिक्कत हुई है, जैसे एक्सरे, अगर हमें अंदर जानना है हड्डी कहाँ से टूटी है, क्या दिक्कत है, तो हम एक्सरे करते हैं, यानी रेज भेजते हैं। वो रेज अंदर जाके बॉडी के हमें हड्डी की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। अगर हमें उससे भी बारीकी में जाना है कि कहाँ पे कौन ट्यूमर हुआ है, क्या हुआ है, तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें भी रेज बॉडी के अंदर जाती है और वो हमें बताती है। इसके हम और आगे बढ़ते हैं, अगर हमें और बारीकी में जानकारी चाहिए तो हम एमआरआई करते हैं, उसमें भी रेज अंदर जाती हैं और वो हर सेल के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, बॉडी के किस पार्ट में क्या हो रहा है, सारी डिटेल निकाल के लाके आपको दे देती है। तो ये फ्रिक्वेंसी का बेसिकली, ये सब काम फ्रिक्वेंसी का है। बट इस फ्रिक्वेंसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसके अंदर रेडिएशन होता है और ये नुकसानदायक है, ये हमारी बॉडी को नुकसान देती है, ये सारी फ्रिक्वेंसियां। बट अगर ये इंफॉर्मेशन लेके आ सकती है तो ये हमें ठीक भी कर सकती है। इसी चीज को जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं इन्होंने बेसिकली बोला था। आगे बढ़ते हैं। एवरी सेल, हमारा जो हर सेल है, ये जस्ट लाइक ए बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी फील होती है, लगता है हमारी बैटरी फुल हो गई, चार्ज हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बैटरी लो हो गई, फिर हम कुछ खाते हैं। तो हर सेल इसी तरह काम करता है और हम इसको चार्ज कर सकते हैं। सभी बीमारियों के बारे में ये डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा, इन्होंने बोला है कि हम सभी बीमारियों को कम कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी के माध्यम से। इन्होंने रिसर्च की है पूरी। और मे बी नासा, आप सब लोग जानते होंगे, नासा का नाम सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड इसको जानता है। इन्होंने भी पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया। 2003 में इन्होंने एक रिसर्च की, डॉक्टर थॉमस जे गॉडविन ने, और इन्होंने बताया कि जो फ्रिक्वेंसी है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे इन्होंने रखा, जो फ्रिक्वेंसी है इससे हम जो सेल्स हैं उनको हील कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे इन्होंने इसके फोटोज भी लगा रखे हैं। डॉक्टर एंटोनी हॉलैंड, इन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने भी यही बताया कि एक फ्रिक्वेंसी है, अगर हम उस फ्रिक्वेंसी को रख रहे हैं तो जो ग्रोथ है कैंसर सेल की वो इफेक्टिवली रुक जा रही है, उसको रोक दे रही है। तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी थी जिसपे लोग काम कर रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे? दैट इज टेराहर्ट्ज। ये टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ये टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक के बीच में होती है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में ये बेसिकली है। 0.1 टेराहर्ट्ज से 10 टेराहर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। और ये फ्रिक्वेंसी, इस पे पूरे वर्ल्ड के अंदर काम हो रहा है। 2004 में यूएस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और इन्होंने टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी के नाम से एक पूरा सिस्टम लॉन्च किया और इसमें इन्होंने बताया कि फ्यूचर वर्ल्ड को, ये टॉप 10 टेक्नोलॉजी से एक टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, कम्युनिकेशन, एविएशन और बायोमेडिकल के फील्ड में। सेकंड चीज, इस फ्रिक्वेंसी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये फ्रिक्वेंसी सेफ है, नॉन आयोनाइज फ्रिक्वेंसी है, यानी इस फ्रिक्वेंसी से रेडिएशन जनरेट नहीं होता है। यानी इस फ्रिक्वेंसी को आप 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर भी अपनी बॉडी पे ले सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सेल्स की ही फ्रिक्वेंसी है, सेम फ्रिक्वेंसी है जो हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर होती है। और सेम उस तरह जिस तरह एक्सरेज हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, उसी तरह ये भी हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो सकती है। ये क्लॉथ्स के अंदर, पेपर के, प्लास्टिक के, ग्लास वगैरह के अंदर पेनिट्रेट हो सकती है। और इसको सिर्फ यूएस ने ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च की और अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको लिखा वेव ऑफ लाइफ, जापानीज साइंटिस्ट ने इसको लिखा लाइट ऑफ लाइफ, और गॉड वेव बैंड इसको लिखा चाइनीज साइंटिस्टों ने। तो पूरे वर्ल्ड में इस पे रिसर्च स्टार्ट हुई। ये अब ये कर क्या सकती है? बेसिकली ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी बॉडी के सेल्स को किस तरह चार्ज कर सकती है, क्या कर सकती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल सेल होता है, ये 70 to 100 मिली वोल्ट इसका बेसिकली करंट होता है इसके अंदर। आपने कभी अपनी बॉडी के ऊपर टॉवल वगैरह रगड़ के देखी होगी, या तो रेशमी कपड़े होते हैं, उसको अगर जो हम रगड़ते हैं और टच करते हैं तो करंट सा लगता है, आपने देखा हो।
तो हमारे हर सेल में एक करंट होता है, हर सेल की एक हमारी वोल्टेज होती है। ये एक नॉर्मल सेल है हमारा। बट आज की डेट में जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि इसको एनर्जी देने के लिए हम यही चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर खाने पीने की चीजें यूरिया, पेस्टिसाइड और तमाम चीजों से आज उगाई जा रही हैं। तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है। जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं, पता लगा शाम को लगाया, सुबह को वो 1 फीट की हो गई, तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम दूध की बात करें तो वो हमें प्योर नहीं मिलता, घी की बात करें तो वो हमें प्योर नहीं मिलता। बाकी अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो वो सब हाइब्रिड है, और उन सब में भी आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज हो रहा है। तो इसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन बढ़ता है, बॉडी में एसिड बढ़ता है। हम बहुत सारी एसिडिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, और कई लोग तो शराब तक पीते हैं, और बहुत सारी ऐसी हार्मफुल चीजें हैं। सेकेंडली, रेडिएशन और स्ट्रेस। स्ट्रेस, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं और इनकम कम है, और आदमी को किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं है। तो आज की डेट में स्ट्रेस में बहुत ज्यादा लोग हैं, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान है। रेडिएशन, जो हर वक्त आज की डेट में सोते वक्त भी आदमी मोबाइल अपने पास रख के सोता है, जबकि जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इससे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। तो इन रीजंस की वजह से जो हमारे सेल्स हैं, इनकी वोल्टेज कम हो जाती है, इनका करंट कम हो जाता है। और जब इनकी वोल्टेज कम होती है तो ये सेल हमारा वीक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये अपना काम सही से नहीं कर पाता। इस टाइम जरूरत होती है इस सेल को चार्जिंग की, जरूरत होती है इस सेल्स को कि इस सेल को फुल एनर्जी मिले, जो खाने पीने से तो हमें मिल नहीं है, वहां से तो मिल नहीं रही। और काम इसको रेगुलर करना है, क्योंकि जस्ट लाइक लंग्स, आप बिना सांस लिए तो रह नहीं सकते। तो भले ही सेल्स में एनर्जी हो या ना हो, आप तो लगातार सांस लेंगे। हार्ट, उसको तो पंप करना है, भले ही एनर्जी कम हो जाए बट वो तो पंप करता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सेल हमारा डैमेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वोल्टेज रह जाती है 20 to 5 मिली वोल्ट। जैसे ही ये इस वोल्टेज पे पहुंचता है, तो ये सेल अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इस सेल को अगर हम दोबारा से अगेन टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और क्वांटम एनर्जी दे दें, तो ये सेल दोबारा से ऑप्टिमाइज हो जाता है, हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और 70 to 100 मिलीवोल्ट फिर से ये जनरेट करने लगता है, और ये ठीक हो सकता है। तो ये बेसिकली इस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम कर सकते हैं, टेराहर्ट्ज के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसका जो कि ये ह्यूमन हेल्थ में किस तरह काम करता है, साइंटिफिक डाटा है, ये रिसर्च है, यूएस गवर्नमेंट में हुई हुई है, इसके लिंक्स अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। रिसर्च पेपर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ये 2003 से लेके अभी तक की रिसर्चें हैं। अब रिसर्च सब कर रहे हैं, रिसर्च पूरे वर्ल्ड में चल रही है। यूएस गवर्नमेंट ने भी रिसर्च की, जापान में भी रिसर्च हुई, चाइना में भी रिसर्च हुई, और भी कंट्रियों ने रिसर्च की, इंडिया में भी इस पर रिसर्च चल रही है। उसके भी लिंक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर भी रिसर्च चल रही है, बहुत जगह रिसर्च चल रही है। बट रिसर्च तो हो रही है, ये तो बता दिया कि ये लाइट ऑफ लाइफ है, ये तो बता दिया इससे सेल चार्ज हो सकता है, इससे ये ठीक हो सकता है, ये कैंसर सेल की ग्रोथ रोक सकता है, दिस दैट, बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। बट ये मिलेगी कहाँ, इसे लाएं कहाँ से, ये क्या रुपए किलो मिलेगी, ये जनरेट कैसे होगी? क्योंकि जब तक ये हमें मिलेगी नहीं, आम आदमी तक पहुंचेगी नहीं, इसे जनरेट करने का कोई यंत्र नहीं होगा, तब तक सारी रिसर्च बेकार है। तो जिस तरह बहुत सारे लोग सारी रिसर्चों पे काम करते हैं, सारी चीजों पे काम करते हैं, बट किसी ना किसी को कामयाबी मिल जाती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, कामयाबी मिल गई बल्ब बनाने में। निकोला टेस्ला, कामयाबी मिल गई एसी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट करने में। इसी तरह लेमनस ब्रदर, कामयाबी मिल गई हवाई जहाज को उड़ाने में। तो जितनी चीजें भी आज हमारे बीच में हैं, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने उनको इन्वेंट किया और उनको बनाया। तो सेम उसी तरह दुनिया में पहली बार प्रोफेसर यांग वैन जून, जो चाइना के एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं, इनको कामयाबी मिली एक ऐसा डिवाइस बनाने में जो टेराहर्ट्ज जनरेट करता है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। 8 साल इन्होंने इसके लिए काम किया, और इन्होंने जो चाइनीज एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, इसके अंदर काम करके डिवाइस को बनाया, और एक ऐसी चीज बन गई कि भाई इसको ले आओ, और अब आप टेराहर्ट्ज अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को दे सकते हैं। बट जो 2014 में पहला डिवाइस बना था,
उसका प्राइस था $4,12,000, यानी लगभग 3 करोड़ रुपए से ऊपर। तो लिया जा सकता है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कितने लोग ले सकते हैं? जस्ट लाइक अंबानी, टाटा, बिरला, समथिंग, ऐसे लोग, चंद लोगों की पहुंच में ये आया, कुछ लोग ले सकते थे। उसके बाद इन्होंने फिर रिसर्च की, क्योंकि पहुंचाना तो आम आदमी तक है। तो 2017 में सेकंड जनरेशन इसका बना, जिसका प्राइस था $19,800, और यहाँ भी करीब 20 लाख रुपए के आसपास ये प्राइस बनता है इसका। तो 20 लाख रुपए का भी डिवाइस हर कोई नहीं ले सकता, अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर था, और इस पे लगातार रिसर्च चल रही थी। 2019 में थर्ड जनरेशन बना, जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो प्रो के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। ये है 3.25 लाख रुपए का डिवाइस। उसके बाद 2021 में फोर्थ जनरेशन, और इसकी कॉस्ट कटिंग की गई और इस पर रिसर्च की गई कि भाई कुछ भी करके उस रेंज में ले आओ जिस रेंज में हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सके। तो 2021 में एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया, जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, क्लासिक के नाम से आता है ये, जो अप्रोक्स 32,500 रुपये में आ गया। तो अब इसको हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, ये हमारी पकड़ में आ गया। क्योंकि इतने का तो आज फोन भी आ रहा है, कोई अच्छा फोन इतने का आता है 30-32 हजार रुपये समथिंग, क्योंकि 5G आ चुका है। अच्छा फोन लेने जाएंगे मार्केट में, समथिंग इस रेंज में आएगा। लैपटॉप इससे महंगा ही आता है, कंप्यूटर इससे महंगा आता है, AC इससे महंगा आता है, जो हम सब लोग यूज कर रहे हैं। बाइक इससे महंगी आती है, कार इससे महंगी आती है। घर में आज हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इससे बहुत ज्यादा महंगी हैं, बट सारी चीजें हमारा पैसा खर्च कराती हैं। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। मान लो आप 1 लाख रुपए की बाइक ले आए, तो उसे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको और पैसे खर्चने पड़ेंगे। उसका इंश्योरेंस, बहुत सारे काम उसके साथ आपको कराने पड़ेंगे, सर्विस, मोबाइल, ये वो, उसका सब कुछ रखना पड़ेगा। AC आप ले आए 50,000 रुपए का, बट हर महीने 5,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा आपको, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। और वो काम क्या करेगा? आपको गर्मी से बचाएगा। बट ये डिवाइस क्या काम करेगा? ये डिवाइस सबसे पहले आपकी लाइफ को सेव करेगा। जैसे किसी की पेनक्रियाज में डिफेक्ट हो गया, तो वो कितने की मिलेगी जी? आप पूछो किसी से कि भाई मुझे पेनक्रियाज दे दे अपनी, तो वो मतलब करोड़ों में भी नहीं देगा, क्योंकि वो देने के बाद तो उसकी डेथ हो जानी है, मर जाना है उसको। तो ये हमारे उन ऑर्गन्स को सेव करता है, उन चीजों को बचाता है जो हमारी बेसिकली लाइफ के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये डिवाइस हमारी सबसे पहले लाइफ को बचाता है, दूसरा ये पैसे को बचाता है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक थेरेपी की, तो उनको बाईपास बताया हुआ था, क्योंकि 90% अप्रोक्स उनकी जो वेन्स थी वो बंद थी हार्ट की। अब वो 20 दिन थेरेपी के बाद ओके हो गए, यानी उनकी वेन्स ओपन हो गई, खुल गई। तो अब हमें देखना है उसकी कितने पैसे बचे। किसी की अगर डायबिटीज ठीक हो गई, रिवर्स हो गई, यानी उसकी पैनक्रियास काम करने लगी, तो हमने देखना उसके कितने पैसे बच गए। यानी उसने, ये डिवाइस सिर्फ जिंदगी ही नहीं, हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाता है, बहुत सारा खर्चा भी हमारा बचाता है। इसका एक नया जनरेशन 2024 में रिसेंटली फिफ्थ जनरेशन टेराहर्ट्ज डिवाइस का आया है, प्रीमियम प्लस के नाम से। लेकिन 2021 में ही वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च किया गया, 50 कंट्रियों में एक साथ एक दिन। 2021 जून के महीने में इसको लॉन्च किया गया, और अब 21 में लॉन्च हुआ। तो 21 में लॉन्च हुआ तो 14 में बन गया था। 14 से 21 तक क्या हो रहा था? तो 14 से 21 तक बेसिकली इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो चाइना की एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसमें यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए। तो जो सबसे पहली चीज है जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, यानी ब्लॉकेज और इन्फ्लामेशन, सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस डिवाइस का इन्हीं चीजों पर आता है। यानी ये इन्फ्लामेशन को कम करने में, ब्लॉकेजेस को हटाने में इसको 5 स्टार मिला हुआ है। तो जिन लोगों को हो चुका है उनको ये हेल्प करता है रिवर्स करने में, और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बचे रहेंगे इन डिजीज से। सेकेंडली, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ क्वालिटी को सुधारने में इसको 4 स्टार मिला हुआ है। मेलिगेंट ट्यूमर्स, यानी वो ट्यूमर्स जो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर बॉडी में नहीं है तो ये बनने नहीं देगा, हो गए हैं तो उसको रिवर्स करता है, धीरे धीरे उसको कम करता है। इवन
आप सब लोगों ने अभी वीडियो देखा डॉक्टर कार सर का, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रह चुके हैं और काम कर चुके हैं एपीजे कलाम साहब के साथ। कई सारे हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों का इलाज कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमने कुछ लेडीज को यहाँ पर दिया जिनको ब्रेस्ट ट्यूमर था, और कई सारी लेडीज ब्रेस्ट ट्यूमर फ्री हो चुके हैं, यानी अब उनको ब्रेस्ट में ट्यूमर नहीं है। हमने भी यहाँ ब्रेस्ट के कई सारे ट्यूमर्स को पहले ठीक किया है, और क्योंकि उनके पास पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो खाली पेशेंट ही डील करते हैं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में किया। सेकेंडली, वायरसेस। आज बहुत सारे जो वायरसेस और बैक्टीरियाज, ये इसके इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हमें दो तरह की डिजीज होती है। एक हमें बाहर से लगती है जो किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, और एक अंदरूनी होती है जो हमें अपनी, जैसे डायबिटीज है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। हार्ट डिजीज है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। लेकिन कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये बाहरी वायरस है, ये बाहर की वजह से दिक्कत हुई है। या जैसे टाइफाइड है, बाहर से आई है बीमारी, ये हमारे अंदर की नहीं है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब बाहर की है। तो ये वायरसेस पे, और खासकर डायबिटीज पे इसको 4 स्टार मिला है। ये ऐसी बीमारी है जिसने लगभग हर दरवाजे पर दस्तक दे दी है। हर दरवाजे के अंदर एक दो मरीज ऐसा है जिसको डायबिटीज है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। और जो लगभग 120 मिलियन लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था जो प्री डायबिटिक हैं, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट होने से बच सकते हैं। सेकेंडली, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जस्ट लाइक अल्जाइमर, या किसी को पैरालाइज हुआ है, या किसी को चांस है ब्रेन स्ट्रोक आने का, तो वो उसमें भी इसको 4 स्टार मिला हुआ है। लिम्फ नोड, स्किन, इसमें 3 स्टार है स्किन के अंदर। और जो इन्फेक्शंस वगैरह या लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर 3 स्टार है। और न्यूरोस्थीमिया, नसों की कमजोरी बोलते हैं बेसिकली इसको, तो इसके अंदर भी 3 स्टार इसको मिला हुआ है। अब जो सबसे मजेदार बात है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इस डिवाइस को टेराहर्ट्ज वेवलेंथ का हमारे पास में सर्टिफिकेट है कि इस डिवाइस से टेराहर्ट्ज ही जनरेट होती है, यानी ये डिवाइस टेराहर्ट्ज निकाल रहा है। अब ऐसा सर्टिफिकेट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, बहुत सारे अ, वैसे तो उनको अगर कॉल करेंगे तो वो बता देंगे आपको कि हम डी हैं, डुप्लीकेट है, यानी ये इसकी कॉपी है। तो ऐसे बहुत हैं जो दावा करते हैं कि भाई ये भी टेराहर्ट्ज डिवाइस है, ये भी टेराहर्ट्ज निकालता है। अव्वल तो वो इस बात का दावा तो कम करते हैं, वो बस खाली इसका, हमारे डिवाइस का नाम यूज करके और इस जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट उनसे अगर मालूम करेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, तो वो पहले ही बोलते हैं कि नहीं भैया, डी है, डुप्लीकेट है। क्योंकि हर चीज का डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। इससे पहले भी आता था, इसके बाद भी आएगा। जैसे एप्पल का फोन आ रहा है 1 लाख रुपए का, लेकिन वही मॉडल आपको ऐसा ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन वो 15 से 20 हजार में अवेलेबल है मार्केट में। आपको सोनी का एलईडी दिख रहा है, आप 60 हजार का देख के आए, ऑनलाइन दिखा रहा है, या लाजपत राय मार्केट गए तो पता लगा वहां 15 हजार में अवेलेबल है। आप शूज देख के आए शोरूम में, 18 हजार रुपए का, मार्केट में आके देखा तो 500 रुपए का दे रहा है वैसे ही, क्या जी ये भी वैसा ही है। तो वो बेसिकली हम सब जानते हैं कि मार्केट में कॉपीज आती हैं, डुप्लीकेट चीजें आती हैं, तो इसका भी डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। तो अ, आप खुद जाने, इससे बढ़िया हम आपको बताते हैं कि आपको उससे अवेयर रहना है। क्योंकि जो डुप्लीकेट डिवाइस है वो टेराहर्ट्ज जनरेट नहीं करता, वो खाली हीट जनरेट करता है, वो भी विद रेडिएशन, यानी रेडिएशन के साथ। तो हमारे पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं कि ये टेराहर्ट्ज ही जनरेट करता है, और बाकायदा बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट्स हैं। अब ये टेराहर्ट्ज बनती कैसे है? थ्री 3-in-1 कोड टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। ये स्मार्टर, सेफ और इफेक्टिव है। छोटा डिवाइस है, इसको आप कहीं भी अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं। ये टेराहर्ट्ज जनरेट करता है, जो हमारे सेल्स को बेसिकली रीजनरेट करने का काम करती है, सेल को चार्ज करने का काम करती है। क्वांटम एनर्जी जो हम इसको देते हैं, तो ये हमारे एनर्जी लेवल को इन्हांस करती है। और ऑप्टिकल क्वार्ट्स, यानी इसके अंदर एक क्वार्ट्स का क्रिस्टल है, मिनरल्स का क्रिस्टल है जो इसके अंदर यूज किया गया है, जो नॉर्मली आम लोगों को नहीं मिलता है। यानी मे बी अगर ये शायद हमारी कंपनी को भी मिल जाता तो यांग वैन जून के साथ इनको कोलैबोरेशन करने की या पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं थी, खुद ही लेके और खुद ही बना लेते।
बट क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये जो लेजर गन होती है, लेजर जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, हर कंट्री उसको बना रही है, तो चाइना की आर्मी भी उसको बनाती है, तो ये लेजर गन में भी यूज होता है, इसलिए ये हर किसी को नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो हमारे यांग वैन सर हैं, उन्हीं के पास इसकी परमिशन है, उन्हीं को ये मिलता है। और एक ही फैक्ट्री है, एक ही इंसान है जो इस डिवाइस को बनाता है, और वो हमारे साथ में है। हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, तो इसके 5 फीचर्स हैं: पेनिट्रेशन, एक्टिवेशन, आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी और यूजर फ्रेंडली। ये 5 फीचर्स बेसिकली इसके हैं। और पहला फीचर बताने से पहले मैं आपको एक और दूसरी चीज बताना चाहूंगा। वो क्या है कि सबसे पहले हमने एक साइंटिस्ट के बारे में जाना था जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने फ्यूचर मेडिसिन विल बी द फ्रीक्वेंसी, यानी भविष्य में इलाज फ्रीक्वेंसी से होगा, अपनी थीसिस में ऐसा लिखा है। दूसरे साइंटिस्ट हैं हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने अपनी थीसिस में लिखा कि अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे हड्डियों को गर्म किया जा सके, तो हम सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस को दूर करने का बेसिकली बॉडी का ही तरीका है। जो हमारी बॉडी है, ये अपने सारे इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, सभी तरह के वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनसे लड़ने के लिए, ये हमारी बॉडी हमारी हड्डियों को गर्म करती है। क्योंकि जब भी कुछ होता है बॉडी के साथ, तो फीवर आता है, मे भी शायद आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे अच्छे से। और वो इसीलिए आता है कि हमारे जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो हिप्पोक्रेट सर, अगेन, जिन्हें ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन और एनाटॉमी के जनक, दुनिया के पहले फिजिशियन माना जाता है, इन्हीं को पढ़ के हर आदमी डॉक्टर बनता है, या मेडिकल की पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो इनकी बात कोई दुनिया में काट नहीं सकता। तो जो हमारा डिवाइस है, ये इन 2 थ्योरी पे ही काम करता है। पहली थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन सर की, जो फ्रिक्वेंसी के लिए उन्होंने बोला ये, और दूसरी थ्योरी हिप्पोक्रेट सर की, जो इन्होंने बोला कि अगर हम हड्डियों को गर्म करें तो हम सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इन्हीं 2 सूत्रों को पकड़ के इस डिवाइस को बनाया गया है, इसी पर रिसर्च की गई है। और क्योंकि ये पेनिट्रेशन, सबसे पहले 20 से 30 सेंटीमीटर तक ये हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होती है, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। जिस तरह एक्स रेज जाती है, अल्ट्रासाउंड वाली रेज जाती है, सीटी स्कैन की रेज जाती है हमारी बॉडी के अंदर, एमआरआई की रेज जाती है, सेम वैसे ही ये फ्रिक्वेंसी भी हमारी बॉडी में जाती है, जो हार्मफुल नहीं है, सेफ है 100%, जिससे रेडिएशन जनरेट नहीं होता है। और ये हमारे बोन मैरो तक जाके उसको हीट करने में सक्षम है, यानी हमारी बोन्स को हीट करती है, और माइक्रो सर्कुलेशन को खोलने में सक्षम है, क्योंकि ये हमारी जो बारीक से बारीक धमनियां होती हैं उन तक पहुंच जाता है, और वहां जाके माइक्रो सर्कुलेशन को खोलता है। एक्टिवेट स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, यानी हमारी बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हैं हमारे, जो दोबारा से हमारे अंगों का निर्माण कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनके एक्टिवेट होने से बेसिकली हमारी एक तरह से आर्मी है हमारी बॉडी की, जो इन्फेक्शंस को और वायरस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। उसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब तक हमारा यही हीलिंग फोर्स है, बेसिकली हमारा यही हीलिंग फोर्स है, यही खत्म होने के बाद इंसान ठीक नहीं होता, और यही है जो हमें ठीक करता है। जैसा कि हमने एक डेंगू का एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि अगर हीलिंग फोर्स काम ना करे, तो कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन हमें नहीं बचा सकती, कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। ये हीलिंग फोर्स ही है जो हमें ठीक करता है। तो ये हीलिंग फोर्स, यही स्टेम सेल्स हैं। और इसमें और भी काफी सारे सेल्स होते हैं, जैसे में एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जिन्हें एनके सेल के नाम से जानते हैं बेसिकली, तो ये भी उसमें बहुत बड़ा रोल अपना अदा करते हैं। लेकिन ये भी तभी एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी हीट होती है। अब इससे होगा क्या, हीट होने से क्या होगा? सबसे पहला काम होगा बूस्ट इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम ये बूस्ट हो जाएगा। कितना बूस्ट हो जाएगा? 5 टाइम, 5 गुनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब 5 गुना इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई बीमारी 5 दिन में ठीक होनी थी, तो वो 1 दिन में ठीक हो सकती है, उसे 1 दिन में आप ठीक कर सकते हैं। या कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा।
किसी भी चीज में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चीज है इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सेल्स। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज सेलुलर ऑक्सीजनेशन। जैसे नॉर्मल हीट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल हीट से भी लोगों को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि खाली हीट काम नहीं करती, खाली हीट भी काम करती है, जो खाली ऊपर ऊपर रहती है वो भी काम करती है, लेकिन बाद में फिर वैसा ही हो जाता है। तो ये हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जबकि नॉर्मल हीट ऑक्सीजन को खत्म करता है, रेडिएशन ऑक्सीजन को खत्म करता है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, उसको ये साफ कर देता है। और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है इसको सॉफ्ट करता है, रिलैक्स करता है मसल्स को, और रिड्यूस करता है जॉइंट्स की स्टिफनेस को। और ये एक पावरफुल पेन किलर है। पावरफुल पेन किलर यानी हमने ऐसे कई सारे लोगों को ये थेरेपी दी है सेंटर्स के ऊपर कि जिनको वोवरोन से भी पेन जिनका नहीं जा रहा था, बट इसकी 2 से 3 सिटिंग में, बल्कि एक ही सिटिंग में 50% से ऊपर रिलैक्स हुआ, 70-80% तक रिलैक्स हुआ। कई लोगों को 2 से 3 सिटिंग में पूरी तरह से आराम आ गया। तो ये एक पावरफुल पेन किलर है जो हमारे लीवर को डैमेज नहीं करता, जो हमारी किडनी को डैमेज नहीं करता, जो हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता। तो हम अगर किसी भी तरह के पेन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें वाव फीलिंग देता है, सरप्राइज हो जाता है बंदा, उसको ऐसा लगता है यार मतलब बिल्कुल पेन खत्म हो गया। अभी आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा। सेकंड फीचर है इसका एक्टिवेशन। तो जो इनएक्टिव सेल्स हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये एक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिव सेल्स आगे इनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। सेम, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है ये, जो हमारी ह्यूमन सेल्स की फ्रिक्वेंसी होती है टेराहर्ट्ज, यही हमारे सेल्स की फ्रिक्वेंसी है। तो जब सेम फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो सेल्स रिएक्ट करते हैं और ये रीजनरेट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी ग्रोथ बन चुकी है उसको रिवर्स करेगा, और अगर नहीं है तो बनने नहीं देगा। नेगेटिव सेल्स की कोई भी ग्रोथ, एबनॉर्मल म्यूटेड सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिससे ट्यूमर्स वगैरह बनते हैं, कैंसर होता है या समथिंग इस तरह की चीजें होती हैं, कोई ब्लॉकेज होती है। सेफ्टी। फ्रेंड्स, इस डिवाइस का अल्ट्रावायलेट टेस्ट हुआ हुआ है, तो इसके अंदर कोई अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। इसका रेडिएशन टेस्ट हुआ हुआ है, जीरो रेडिएशन है इसके अंदर। हमने बहुत सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बना रखे हैं, डाले हुए भी हैं, कुछ डाले हैं, कुछ नहीं भी डाले हैं, कुछ हमारे पास हैं। और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने खुद भी रेडिएशन मीटर मंगा मंगा के इसका रेडिएशन चेक किया है। यानी इस डिवाइस के अंदर कोई रेडिएशन नहीं है, सेफ है 100%। और सेफ्टी के तमाम सर्टिफिकेट इस डिवाइस को मिले हुए, जिनमें यहाँ आप सामने देख रहे हैं FCC और CE। क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में है इसलिए इंग्लिश में है, इसलिए इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि FCC और CE क्या होता है। CE के और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वेवलेंथ का और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे टेस्ट भी इस डिवाइस ने पास किए हुए हैं। और इसके अलावा इसकी जो क्वांटम की टेस्टिंग है वो हुई हुई है, ट्रेस एलिमेंट्स की टेस्टिंग हुई हुई है, इसके क्वालिटी सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, इसके मटेरियल की टेस्टिंग हुई हुई है, डिज़ाइन ये इसका पेटेंट है, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी इसकी अवेलेबल है। यानी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे जो टेस्ट से ये डिवाइस गुजरा हुआ है। और लास्ट जो इसको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है बेसिकली $10 लाख का। यानी अगर हम INR में बात करें, अगर हम 80 रुपए का डॉलर पकड़ लें तो ये प्राइस बनता है 8 करोड़ रुपए। तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगा आपको यहाँ पे। सपोज दैट एक आदमी लाइसेंस होल्डर है, डिग्री वगैरह है उसके पास, बाकायदा हॉस्पिटल खोल रखा उसने, और कोई ऐसा पेशेंट जिसकी रात को डेथ होनी है वो उसके हॉस्पिटल चला गया, तो वो तो अपना देखेगा ना उसको कि भाई इसको क्या देना है इस टाइम, इसको किस चीज की जरूरत है, इसकी बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, क्या है। तो वो जो भी मेडिकेशन है उसको इंजेक्शन लगाएगा, ग्लूकोज चढ़ाएगा, या जो भी उसको करना है करेगा। और रात को उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग सुबह क्या बोलते हैं, बोले जी वो डॉक्टर ने कुछ ना कुछ कर दिया, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, या कुछ ना कुछ गलती इससे हुई है, इसी ने मार दिया जी इसको। तो
ऐसा कहीं भी कभी भी, क्योंकि उसने जाना था, उसका वक्त पूरा हो गया था। तो कोई भी मेडिसिन उस टाइम पे काम नहीं करती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता या कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी सामने वाले का नुकसान हो। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बट ये तो होता है लोगों के साथ, हम सब ने देखा है। तो ऐसा आपके हमारे साथ भी हो सकता है कि हम शाम में किसी की थेरेपी देने गए और रात को वो नहीं रहे। अब सुबह हो सकता है कि आपको बुला लिया जाए, बोले जी भाई साहब रात कौन आया था? बोले जी वो एक कोई टॉर्च से लेके आया था, उन्होंने कुछ किया था। बोले अच्छा तो बुला लो भाई उनको, है ना। तो ये इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ आपकी सेफ्टी का काम करेगा, बहुत बढ़िया से आपको सपोर्ट करेगा कि क्योंकि उसको मेडिकली आप प्रूफ करना पड़ेगा। आप उसको बोल सकते हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस डिवाइस की वजह से हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली इसको प्रूफ करो, चैलेंज करो, इसका इंश्योरेंस है, ये इंश्योर्ड है। और इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत नहीं है, ये $10 लाख का इंश्योरेंस है। अगर आप मेडिकली ये बात आप प्रूव कर देते हो कि हाँ जी इसका इसी से कोई ऐसी रेज निकली, इसी से कुछ ऐसा निकला है जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है, तो आप इसके हकदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात सुनते ही मे भी शायद किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। हर आदमी जानता है वो बेसिकली परेशान करने वाली बात होती है लोगों को, है ना। तो शायद शायद ही कोई यहाँ तक पहुंचे। अभी तक तो कोई क्लेम इस तरह का आया नहीं है पूरे वर्ल्ड से, 3 साल से चल रहा है। पांचवा फीचर है इसका यूजर फ्रेंडली। क्योंकि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, इसलिए इसको हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। और इसको रखा ही यूजर फ्रेंडली में इसलिए गया है, नॉन मेडिकल डिवाइस में इसीलिए रखा गया है। अगर इसको फिजियोथेरेपी डिवाइस में रख दिया जाए तो आप और हम सब लोगों को साहिल सर की तरह बीपीटी करना पड़ेगा, है ना। तो आ, आम आदमी इसको इस्तेमाल कर सके, हर घर में ये डिवाइस पहुंच सके, हर आदमी इसका यूज कर सके, इसीलिए इसको नॉन मेडिकल डिवाइस में रखा गया है, वेलनेस डिवाइस में रखा गया है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, क्योंकि घर में सभी के घर में लेडीज होंगी, रोटी बनाती हैं, सभी बनाती हैं, बट जब शुरू करती हैं तो गोल नहीं बनती, बल्कि हिंदुस्तान का नक्शा बनता है। और सही नहीं पकती, कहीं से जल जाएगी, कहीं से कच्ची रह जाएगी। यानी जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हमें जानना होता है, समझना होता है। तो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें पढ़ें, प्रोटोकॉल्स को अच्छे से जानें, क्योंकि ये वैसे ही अंधाधुंध यूज करने वाली चीज नहीं है। इसके सारे प्रोटोकॉल्स को अच्छे से पढ़ें, समझें, इसकी ट्रेनिंग लें बाकायदा, देन आफ्टर दिस आप इसको यूज करें। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सबसे पहले पहले 1 हफ्ता आप डिवाइस को अपने ऊपर इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी के ऊपर यूज करें, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज है जो आपको लॉस दे सकती है, नुकसान कर सकती है, वो है हीट, गर्मी। यानी बहुत ज्यादा अगर आप 3 नंबर पे करके किसी को बिल्कुल पास से कर देंगे तो शायद उसकी वहां से छाले पड़ जाए उसको, या सुरख हो जाए वहां से, क्योंकि इसमें गर्मी निकलती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं हीट के अगेंस्ट। तो अपने ऊपर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई कितनी हीट लग रही है, कितनी दूर रखना है, कैसे करना है, कहाँ क्या क्या फील हो रहा है। तो सबसे पहले इस डिवाइस को विद इन वीक, 1 हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यूज करें। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि मेडिकल डिवाइस तो है नहीं, तो बीमारी का तो दावा नहीं है। बट ये करेगा क्या, करता क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम है इसका, एनिमिलेट्स अनहेल्दी सेल। यानी हमारी बॉडी में कहीं भी अगर अनहेल्दी सेल हैं, जैसे अगर किसी के ब्रेन में अनहेल्दी सेल हैं, तो ब्रेन में अनहेल्दी सेल होने का मतलब है अल्जाइमर, ब्रेन सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, याददाश्त जाने लगेगी, और दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, और भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये अनहेल्दी सेल्स को ठीक करने का काम करता है, उनको एनिमिनेट करता है। किसी के थायराइड ग्लैंड में अनहेल्दी सेल हो गए तो उसको वहां पे प्रॉब्लम, थायराइड हो जाएगा। किसी का हार्ट में होगा तो उसका हार्ट वीक हो जाएगा, लंग्स में होगा तो लंग्स में दिक्कत आएगी, किसी की पेनक्रियाज में होगा तो शुगर हो जाएगी, किसी के अगर स्टमक में होगा तो खाना सही से नहीं पचेगा, आंतों में दिक्कत होगी तो खाना सही से नहीं पचेगा, कब्ज हो जाएगा या समथिंग और कोई दिक्कत हो जाएगी। लीवर में दिक्कत आ गई तो लीवर सही से काम नहीं करेगा, किडनी में प्रॉब्लम गई तो वो सही से काम नहीं करेगा, ज्वाइंट्स की मसल्स के सेल वीक हो गए तो आपका हाथ नहीं उठेगा या वो मसल्स अपना पूरा लोड नहीं ले पाएगी। तो बॉडी में लेके सर से पैर तक जहां कहीं भी आपकी बॉडी में अनहेल्दी सेल हैं और आप इस डिवाइस को अपनी बॉडी पे ब्लो करते हैं, तो वो अनहेल्दी सेल हेल्दी सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर इसका यही है। इसीलिए ये बीपी में भी काम करता है, ये थायराइड में भी काम करता है, ये शुगर में भी काम करता है, ये किडनी की प्रॉब्लम में, लीवर की प्रॉब्लम में, लंग्स की प्रॉब्लम में, माइग्रेन में, अल्जाइमर में, सभी में इसीलिए ये डिवाइस काम करता है। नेक्स्ट है एक्टिवेट इनर्ट सेल। हमारी बॉडी में जो इनर्ट सेल हैं बेसिकली
जो टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, जो हमारी आर्मी, जिससे हम बात कर रहे थे नेचुरल किलर सेल की, जो टेम्परेचर देने पे ही एक्टिवेट होते हैं और वही किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ते हैं, तो ये इन सेल्स को हमारे एक्टिवेट कर देता है, इनर सेल को एक्टिवेट करता है। थर्ड वन, इंक्रीज सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, यानी जो हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जिसकी आज हमें सबसे सख्त जरूरत है। अगर हम अपना नाम उन लोगों में नहीं लिखवाना चाहते जो हमने सेकंड स्लाइड में बताया था, जो हार्ट डिजीज से लोग जा रहे हैं, जो किडनी फेलियर होने से लोग जा रहे हैं, जो लीवर की वजह से लोग जा रहे हैं, जो डायबिटीज के रिलेटेड डिजीज की वजह से लोग जा रहे हैं, या जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जा रहे हैं, या जो कैंसर की वजह से जा रहे हैं, या जो अदर डिजीज की वजह से जा रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, वो खत्म हो गई है, क्योंकि मेडिसिन भी काम नहीं करती। सेल्फ हीलिंग एबिलिटी खत्म होने के बाद दुनिया का कोई मेडिसिन और दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। तो हमें अपनी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, और अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो डेली 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार इस डिवाइस को हर हाल में इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है क्लियर मेरिडियन एंड लिम्फ नोड्स, यानी जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जहां से किसी भी रोग से लड़ने की शुरुआत होती है, और जहां सबसे ज्यादा टॉक्सिन जमा होता है, तो ये उस टॉक्सिन को रिमूव कर देता है, साफ कर देता है, और उन सेल्स को एक्टिव करता है। और जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, हमारे मेरिडियन लाइंस होती हैं बेसिकली, उनको ये क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, और वो हमने बाकायदा टेस्ट भी किया है उसका, एकदम इंस्टेंट मेरिडियन क्लियर हो जाती हैं इससे। नेक्स्ट है इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो हमारी बारीक रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये उन तक को साफ कर देता है, इसीलिए वेरिकोज वेन्स में काम करता है, इसीलिए ये जो गैंग्रीन की समस्या हो जाती है लोगों को, उसमें काम करता है, क्योंकि उसमें माइक्रो सर्कुलेशन ही बंद होता है। और कैंसर की शुरुआत भी जब ही होती है जब किसी एरिया का माइक्रो सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो उस एरिया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, उस एरिया तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचते, और वहां के सेल मरने लगते हैं और सड़ जाते हैं, या वो सेल म्यूटेड हो जाते हैं, यानी इरादा बना लेते हैं कि हमें नहीं मरना, और वो दूसरे सेल्स को मारना, खाना, उनको करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन को ठीक करता है, और माइक्रो सर्कुलेशन अगर हमारा ठीक रहेगा तो इस तरह की डिजीज से हम बचे रहेंगे। रेगुलेट ग्लैंड्स, हमारे सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, इवन प्रोस्टेट तक में बहुत अच्छा काम करता है। रिमूव एक्सेस बॉडी फ्लूइड, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा निमोनिया हो जाता है, यानी लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाता है, तो वहां पर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंटली, बिल्कुल इंस्टेंटली, विद इन हाफ एन आवर आप देखेंगे कि वो कंजेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो बॉडी एक्सेस फ्लूइड है उसको खत्म करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। ये हमारे ऑरा को भी अलाइन करता है। ये एक पोज है जो थर्मल कैमरा से लिया गया है, इसमें जब हम देख रहे हैं ऊपर वाले पोज में, तो जो हमारे चक्र हैं बेसिकली एनर्जी के, ये अलाइन नहीं है, बट 15 मिनट की थेरेपी के बाद ये ऑलमोस्ट 97% अलाइन हो गए, यानी जो हमारे चक्रास होते हैं, ये चक्रास को भी नॉर्मल करता है। इसको हम लोग स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो लेडीज अक्सर ज्यादातर, हर लेडी भाई इसके लिए मेकअप कराती है और पता नहीं क्या क्या कराती हैं खूबसूरत दिखने के लिए, तो ये हमारी स्किन को जो हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं उनको कम करता है, ये जो डार्क पैचेस वगैरह होते हैं उनको ठीक करता है, लाइंस को ठीक करता है, और जो कई बार पिगमेंट्स वगैरह हो जाते हैं उनको भी सही करता है। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ग्लो लेके आता है, और एंटी एजिंग का काम करता है। सेकेंडली, हम इसको बालों पे यूज करते हैं, तो बाल अगर वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे ग्रुप में करीब 6 लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में अवेलेबल है, हमारे सामने सामने सामने, तो उनके बालों में ग्रोथ आई है, नई ग्रोथ आई है। इवन एक तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर सिद्दीकी साहब, सेंटर चलाते हैं यहीं पे, यूनानी में डॉक्टर हैं और काफी सीनियर पर्सन है ओखला के, तो उनको बाल नहीं थे सर पे, आगे की तरफ बिल्कुल बाल नहीं थे, बट अब वो सबको दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, भाई देखो मेरे से बाल आ गए, इस डिवाइस को यूज करने से मेरे बाल आ गए।
तो ये बालों में नई ग्रोथ भी लाता है, उसको प्रॉपरली आपको यूज करना पड़ेगा। और जो हेडेक हो जाती है, जो हम लोग ये हेयर ड्राई वगैरह यूज करते हैं तो उसमें रेडिएशन होता है, उससे बालों में रूखापन भी आता है, तो इससे बालों में रूखापन भी नहीं आता है और हेडेक भी नहीं होती है, बल्कि और जो हेडेक है वो हेडेक ठीक हो जाती है। तो इसका हमें इन चीज़ों में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, हमें जिस पर इस डिवाइस का इस्तेमाल करना है वो है पानी, यानी वाटर। पानी हम सब लोग पीते हैं, जरूरी है, और हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। 70% बॉडी में पानी होता है। तो अगर हम सब कुछ ठीक कर ले रहे 70% पे ध्यान ना दें तो क्योंकि 70% अगर है तो भाई 70% जो हमारी हेल्थ है वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो हमें इसको भी ठीक करना है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ना तो बारिश का पानी पी रहे हैं, ना झरने का पानी पी रहे हैं, ना नदी का पानी पी रहे हैं, इवन न जमीन का पानी हम पी सकते हैं। आज हम नेचुरल वाटर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि ये नेचुरल वाटर कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है और बहुत सारी गंदगी है उसकी वजह से ये पानी पीने लायक नहीं बचा। तो अब हमें इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए आरओ का यूज करना पड़ता है, जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बैन है। और ये रिसर्च है इसके ऊपर, पूरी प्रूवन है कि जो आरओ का पानी होता है इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसका पीएच लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जो हमारी बॉडी में जस्ट लाइक एसिड का काम करता है। यानी उस बंदे को एसिडिटी रहती है जो आरओ का पानी रेगुलर पीता है, उस इंसान के जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि जो यूरिक एसिड वगैरह है वो बनेगा, और उसका डाइजेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, और उसको नींद भी सही से नहीं आती है, और उसकी बॉडी की सफाई भी नहीं होती है अच्छे से, और उसको कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा, यानी उसका खून भी गाढ़ा होगा जो इस पानी को ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अब मजबूरी है हमारी उसी पानी को इस्तेमाल करना, तो हम बेसिकली करें क्या? हम उस पानी को ट्रीट कर सकते हैं इसी डिवाइस से। अगर हम 5 लीटर पानी के ऊपर इस डिवाइस का 5 मिनट इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, तो यही पानी दोबारा से जिंदा हो जाता है। यही, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका चेंज कर देता है, उसके हर्ट्स को कम करता है पानी के, यानी पानी को बारीक करता है। तो यहाँ सभी तरह के पानी के हर्ट्स दिए हुए हैं कि कौन सा पानी कितने हर्ट्स का होता है। तो जो पानी जितने हर्ट्स का होगा उतना ही, जितने कम हर्ट्स का होगा उतना ही पतला होगा, उतना ही वो हमारी बॉडी में जाके सफाई करेगा, उतना ही हमारी बॉडी में जाके वो हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, उतना ही वो हमारे टॉक्सिन्स को साफ करेगा, उतना ही वो हमारे ब्लड को थिन रखेगा, उसको गाढ़ा नहीं होने देगा। तो यहाँ पर सभी पानी का जिक्र है। और टेराहर्ट्ज वाटर जो कि 7.8 हर्ट्ज का होता है, जो सबसे कम है, सबसे बेहतरीन है, सबसे पतला है। और ये जो एस्पिरिन वगैरह लोग खा रहे होते हैं या ऐसे लोग खा रहे होते हैं एसिडिटी के लिए, उसको भी ये बंद करा देता है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो झारखंड से हैं, उन्होंने डिवाइस जब लिया तो बीपी की गोली उनकी चल रही थी। अब उन्होंने इस डिवाइस का पानी मात्र 20 दिन शायद पिया था, और 20 दिन बाद ही उनकी जो बीपी की गोली है, यानी वो एस्पिरिन खा रहे थे, वो उनकी बंद हो गई। यानी खून को ये पतला करने का काम करता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं इसके। अब यहाँ पे एक टेस्ट भी दिखाया हुआ है आपको कि बिना इस पानी के जब एक पर्सन का माइक्रोस्कोप में ब्लड टेस्ट किया गया, तो वो सारे उसके जो कण थे खून के, वो बेसिकली आपस में जुड़े हुए थे, यानी गुच्छे टाइप के बने हुए थे। और जैसे चार्ज वाटर पिलाने के बाद उसको टेस्ट किया गया, ये लाइव टेस्ट हुए में है, सब लोगों ने कर रखे हैं, तो वो सब कण उसके अलग अलग हो गए, यानी ये ब्लड को पतला किया, थिन करता है। अदर यूजेज, इस डिवाइस को इंसानों के लिए ही सेफ नहीं है सिर्फ, ये आप अपने पेट्स पे यानी जानवरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने तो चिड़ियों तक को इससे थेरेपी दे दे के जिंदा कर दिया, उठा दिया, कि कोई घायल होकर चिड़िया गिर गई, उसको बहुत ज्यादा, उससे उठा नहीं जा रहा है, उसको किसी ने थेरेपी दे दी, वो ठीक हो गई। लोगों ने अपने अ, घोड़ों को इससे थेरेपी दी है, लोगों ने अपनी भैंसों को इससे थेरेपी दी है, लोगों ने अपने पैट्स को इससे थेरेपी दी है। आप जानवरों पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इंसानों पे काम करता है वही सेम काम ये डिवाइस हमारे जानवरों के ऊपर भी करता है। और इससे आप अपने फल और सब्जियों को भी एनर्जाइज कर सकते हैं, उनके टॉक्सिन को भी कम कर सकते हैं, उनको भी वही फील दे सकते हैं जो आप फील कर रहे हैं इस थेरेपी को लेने के बाद, जो लोगों को फील होता है। अगर आप 1 घंटे की थेरेपी लेते हैं तो ये इक्वल है किन किन चीजों के? 10 टाइम ऑफ एक्वापंचर, यानी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एक्वापंचर से, 20 गुना ज्यादा इफेक्टिव है कपिंग से, 30 गुना ज्यादा इफेक्टिव है गुआशा से,
और 40 गुना ज्यादा इफेक्टिव है मसाज से। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव चीज है। अब ये स्लाइड आपको बड़े ध्यान से देखनी है, समझना है। हमारे पास 3 मॉडल हैं, क्लासिक, प्रीमियम प्लस, एक प्रीमियम भी है, और एक प्रो। तो जो प्रो डिवाइस है वो ऑलमोस्ट सभी पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक मॉड है जिसमें हम हीट को बंद कर सकते हैं। हीट को बंद करके अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सब जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। बस खाली खुले हुए घावों पर उसको, या जहां ब्लडिंग हो रही है वहां कोशिश करना है कि हम यूज ना करें। बाकी ऑलमोस्ट सब जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो के लिए मोस्टली ये प्रोटोकॉल नहीं है। ये प्रोटोकॉल है हमारे 2 मॉडल्स के लिए, मेनली क्लासिक और प्रीमियम या प्रीमियम प्लस के लिए। अगर आपके पास उन दोनों में से कोई भी डिवाइस है तो कृपया कुछ लोगों पर उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे प्रेग्नेंट लेडी, वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेंसेस हो रहे हैं लेडीज को तो वहां भी यूज नहीं करना है, क्योंकि जो हीट होती है उसकी हीट अंदर पेनिट्रेट होती है और वो ब्लड को पतला करती है। तो वहां बेसिकली खून को गाढ़ा करने की जरूरत है, क्लॉट बनाने की जरूरत है। या जैसे किसी के चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो वहां अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो खून और पतला हो जाएगा और क्लॉट नहीं बनेगा। तो वहां हम सिर्फ यूज कर सकते हैं प्रो का। नेक्स्ट, अगर किसी को स्टंट लगा है, हार्ट की जो वेन्स होती हैं बेसिकली उसमें स्टंट डालना पड़ता है कई बार। अगर वो 100% या 95% से ऊपर ब्लॉक हो जाती है तो उसमें स्टंट लगाना पड़ता है। अब स्टंट क्या करता है, स्टंट जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो उसको फैला देता है वहां से, उसको थोड़ा सा हटा देता है और वो उसके अंदर जाके फंस जाता है, स्टंट जाम हो जाता है। अगर हम इस डिवाइस का इस्तेमाल वहां पे करेंगे तो ये, क्योंकि डिपॉजिट फैट को हटाता है, यानी जमी हुई चर्बी को पिघलाता है। गर्मी से वैसे भी चर्बी पिघलती है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन क्योंकि अंदर कोई और हीट पहुंच नहीं सकती इसलिए उस पर काम नहीं करती, लेकिन ये अंदर पहुंच जाती है। तो ये जब अंदर पहुंचेगी तो ये उस हीट से जो कोलेस्ट्रॉल है वो पिघल जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल पिघलने से जो स्टंट है वो आगे पीछे हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई फालतू का ब्लेम आ सकता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां पर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, या बहुत सावधानी के साथ किसी डॉक्टर की देखरेख में आप उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर पेस मेकर लगा है तब बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि पेस मेकर प्लास्टिक का होता है। या अगर लोहे की कोई रॉड वगैरह लगी हुई है, या समथिंग राइस ट्यूब वगैरह डली हुई है, पेशाब की नली लगी हुई है, तब वहां पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। आईज अगर ऑपरेशन हुआ है और लेंस लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी इस डिवाइस का यूज वहां पर नहीं करना है, क्योंकि लेंस प्लास्टिक का होता है और आप उसको हीट करेंगे तो पिघल जाएगा, यानी मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो। तो ऐसी किसी भी जगह इस डिवाइस का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जैसे हीमोफीलिया अगर किसी को है तो वहां पर भी कोशिश करें कि इस डिवाइस को यूज ना करें। और बहुत सारी चीजें हम आप लोगों से ट्रेनिंग के दौरान डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रॉब्लम में और इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो मेडिकल कंडीशंस कई सारी होती हैं इस तरह की, और कहाँ आपको अगर यूज करना है तो किस तरह बेसिकली आप उसको यूज कर सकते हैं जिससे सामने वाले को नुकसान ना हो। ये डिवाइस इस वक्त 81 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, और सभी प्रैक्टिशनर्स की, क्योंकि आपने हर जगह के डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स की वीडियोस इसकी देखी होंगी, जो भी इसको जान रहा है, समझ रहा है, जिसके पास भी ये पहुंच रहा है, हर कंट्री के अंदर, हर मुल्क के अंदर, वहाँ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और अपने लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। तो 81 कंट्रीज के अंदर ये अवेलेबल है इस वक्त। हमारा जो हेड ऑफिस है प्राइफ का, ये कुआलालंपुर में है, मलेशिया के अंदर। 2 ऑफिसेज हमारे इंडिया में हैं, एक ऑफिस हमारा हैदराबाद में है, इसमें सूरत में है, गुजरात में, और दूसरा ऑफिस हमारा दिल्ली में है, जो बाराखंबा पे रिसेंटली अभी ओपन हुआ है। बहुत सारी ब्रांचेस हमारी वर्ल्ड वाइड हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इन लोकेशंस के अंदर। ये हमारे 4 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डॉक्टर स्टीवन लाई जो फाउंडर हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट हैं ये। डॉक्टर जिमी चोंग जो को फाउंडर हैं, ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मिस्टर एसी घो जो ग्रुप चेयरमैन हैं, मिस्टर केसी टेन जो ग्रुप जनरल मैनेजर हैं। तो 4 लोग हैं जिन्होंने इस मिशन की शुरुआत की है। इन्हीं लोगों की बदौलत आज ये डिवाइस हम लोगों के पास है, और बहुत जल्द इन लोगों से रूबरू होने का, यानी मिलने का मौका आप और हम सब लोगों के पास आने वाला है।
क्योंकि बहुत जल्द इनकी चारों की इंडिया विजिट होने वाली है और हम सब लोग इनके कुछ ही दिन में साथ होंगे। बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड इन लोगों को और इस कंपनी को मिले हुए हैं ड्यू टू दिस डिवाइस। सेकेंडली, जो साइंटिस्ट जिसके बारे में मैंने बात की थी, टेरा डिवाइस, यानी प्रोफेसर यांग वैन जून जो इसके इन्वेंटर हैं, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप डीड है, वो आपके सामने है। और पार्टनरशिप डीड है, साथ में हमारे अलावा ये डिवाइस और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास जो ये कंपनी हमारी बनाती है। काफी सारे डिवाइसेस भी हैं जो बहुत जल्द आपके सामने होंगे। बहुत सारे हमारे ग्लोबल इवेंट्स हैं जो फर्स्ट एनिवर्सरी है ये मलेशिया में हुई थी। इसमें करीब 2000 लोग आए थे पूरी दुनिया से, इसमें हम भी थे, हम लोग भी गए थे, इंडिया से 10 लोग गए थे इसके अंदर। सेकेंड एनिवर्सरी ये जनवरी में हुई 2024 में थाईलैंड के अंदर, और इसमें भी करीब 8 से 10 हजार लोग गए थे पूरे वर्ल्ड से। ये लैटिन और नॉर्थ अमेरिका में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये डिवाइस सेल हो रहा है विद एजुकेशन, एजुकेशन के साथ, जानकारी के साथ। यूरोप और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सब जगह इसके ये सब प्रोग्राम्स हैं। हमने आपको बोला था कि हम आपको बताएंगे कि ये FCC और CE क्या होता है। FCC अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्योंकि ये गूगल से ही लिया हुआ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित या बेचे जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उत्पाद होते हैं ना, उन पे एक चिन्ह होता है जो लगाया जाता है और ये प्रमाणित करता है, सुनिश्चित करता है कि इससे कोई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप ये संचार आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के से कम है, यानी इसमें रेडिएशन नहीं है। सेम दूसरा है ये CE, तो ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं इनके अंदर बेचे जाने वाले उत्पादों के ऊपर लगाया जाता है और ये भी यही प्रमाणित करता है कि ये सेफ टू यूज है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर भी कोई रेडिएशन नहीं है। ये इंडिया की कुछ रिसर्च है कि टेराहर्ट्ज वेव्स मनुष्य को कैंसर से बचाएगी और रक्षा, जो हमारे रक्षा के उपकरण होते हैं उनको बचाएगी, और ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ है। ये कुछ गूगल्स के हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी बेसिकली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को कई कंट्रीज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट तक यूज कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे ये फिलीपींस की उपराष्ट्रपति की कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, इन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है और इनके वीडियोस वगैरह भी हैं। कुछ टेस्टिमनी के हम बात करेंगे, जैसे ये एक पर्सन है, इनको CKD की प्रॉब्लम है, यानी किडनी डिजीज है। ये भी एक पर्सन है इसी तरह, इनको किडनी डिजीज है, CKD के पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज इसको हम लोग बोलते हैं। 8.2 इनका क्रेटिनिन लेवल था और डिवाइस इस्तेमाल करने के बाद डेट वगैरह सब इसके अंदर अवेलेबल है, 2.8 इनका क्रेटिनिन लेवल आ गया है। ये लाइपोमास का एक लाइव हमने वो किया था, तो इसको काफी सारे लाइपोमा और काफी बड़े बड़े दिख रहे थे, लेकिन थेरेपी देने के बाद विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे की थेरेपी के बाद का ये रिजल्ट है। ये एक हमारे मित्र हैं, इनका नाम है प्रद्युमन प्रसाद। इनको सन 2000 में फेशियल पैरालाइज हुआ था, तो ये इससे पहले भी हमें कई मरतबा मिले और हमने एक दो चीज इन्हें रिकमेंड भी की, लेकिन हमें पता था कि इससे ठीक नहीं होगा। तो जब ये डिवाइस हमारे पास आया तो हमने स्पेशली इनको कॉल करके बुलाया कि भाई अब आप आ जाओ, मुझे लगता है कि ये डिवाइस आपको जरूर हेल्प करेगा। इन्हें भी यकीन उतना नहीं था क्योंकि हमने भी उससे पहले इस टाइप की कोई थेरेपी नहीं की थी फेशियल पैरालाइज की। तो जब इनको हमने बुलाया और फर्स्ट सिटिंग दी तो ये पहली ही सिटिंग का रिजल्ट है, यानी 23 साल से जिस मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं था वो मसल्स काम करने लगी, उसमें मूवमेंट आ गया। इनके कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, मैं डाले हुए हैं। ये एक पर्सन है जिनको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है और 1 महीने बाद का रिजल्ट आपके सामने है। ये डॉक्टर गौतम कार हैं जो आज की डेट में, जैसे इनके पास लंदन की भी डिग्रियां हैं, इनके पास ये कलाम साहब के साथ तक काम करने का DRDO साइंटिस्ट भी हैं, बट आज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा आईटेरा ये टेराहर्ट्ज डिवाइस और इसको बहुत अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं। जब अभी हम कलकत्ता थे तो वहाँ के टॉप मोस्ट 20 जो डॉक्टर्स हैं उनको लाके इन्होंने हमारे सामने बिठाया, हमने उनको डिवाइस की इंफॉर्मेशन दी, प्लस साथ में डिवाइस से थेरेपी भी दी। सब लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और सब लोगों के ऑर्डर्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं।
ये एलोपेशिया इन्होंने ठीक किया इससे। यानी एक एलोपेशिया नाम की बीमारी होती है जिसमें कुछ हिस्सा होता है हमारा जिसमें बाल चले जाते हैं बिल्कुल एकदम, और वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेसिकली। तो एक एलोपेशिया का पेशेंट उन्होंने डिस्कस किया कि हमने उसको ठीक किया। कई सारे इन्होंने ब्रेस्ट ट्यूमर के पेशेंट हमसे डिस्कस किए जो उन्होंने ठीक किए। और ये दिल्ली हमसे मिलने आए थे, यहीं आके सारी चीज समझ के अच्छे से क्रिस्टोफर सर से ऑलरेडी मिले हुए हैं। हेलन मैडम उस टाइम यहीं अवेलेबल थी, तो ऑफिस विजिट भी इनकी हो चुकी है, आ चुके हैं। ये एक गैंग्रीन के पेशेंट हैं जिनका ये टेस्टिमनी लगा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीने का है। ये एक इन्फेक्शन है बेसिकली, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये इसमें भी बहुत अच्छा इसने काम किया है, फंगल है ये। ये एक टेस्टिमनी है जिनका नाम है डॉक्टर शेख इस्माइल कासिम। ये एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, मलेशिया की, मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं ये। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं लगभग सभी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से इन्होंने हैंडशेक किया हुआ है। और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। लाखों करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनको इमाम के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी इस डिवाइस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम जो कि इनको पैर में थी, गैंग्रीन था इनको पैर में, पैर का अंगूठा इनका सड़ गया था, बहुत ज्यादा पेन होता था। इन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद 50% प्लस दर्द इनका एक बार में चला गया था। और लगभग 2 से 3 महीने में इनका जो अंगूठा था, ये पैर था, ये सही हुआ। और इन्होंने फोर्सफुल्ली, यानी एक तो होता है कि हम किसी के पीछे लगें कि नहीं भाई आओ, जैसे जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं इनको किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, इनको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन उल्टा यहाँ ये खुद से आके कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना चाहता हूँ, मेरे जितने फॉलोअर हैं आप मुझे ब्रांड, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। तो कुछ टाइम ये कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। हम लोग भी इनसे मिले हुए हैं, जब हम गए थे वहां पर तो ये प्रोग्राम में भी आए थे। ये बालों की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है, जैसा हमने आपको बताया था। तो यहाँ बालों के लिए इसको यूज किया गया है। लगभग 70 ईयर्स की एज है, और दोबारा से बाल आए हैं। ये एक सर में चोट लगी हुई है, ये फिलीपींस की एक लेडी हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है इसको अपने हस्बैंड के लिए, और उस घाव को भी उन्होंने भर लिया है। ये एक टेस्टिमनी है वेरिकोज वेन्स के, जो आप देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर में तो सारा ही चेंज है। और ये एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मैनुद्दीन अंसारी साहब। उन्होंने बेसिकली ये एक टेस्टिमनी निकाला है। जो स्किन डिजीज हो गई थी इनको, ये हाथों में, ये बहुत पुराना बेसिकली रोग है, और 1 महीने के अंदर इन्होंने इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो इस तरह के लाखों हजारों टेस्टिमनी आज ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। ये एक अनबिलीवेबल, यानी जिस पे बिलीव कर पाना, ये मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा। ये एक लेडी है, हमारे साथ ही उन्होंने डिवाइस ले रखा है, काम कर रही हैं, आयशा परवीन नाम है उनका। तो ये उनकी मौलेरी बहन है जिसकी रिपोर्ट है। इन्होंने डिस्कस किया कि सर इस तरीके से इनको ये ओवेरियन सिस्ट हो गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस सिस्ट का साइज है 45 mm, 45 mm। तो 45 mm का सिस्ट है, और डेट देखेंगे तो 14 मार्च है, और नाम बुशरा है इनका। और जब इनको कुछ टाइम ये थेरेपी दी गई उन्हीं को, तो ये जून के महीने की रिपोर्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे जो राइट ओवरी है, ये राइट ओवरी इनकी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, यानी जो 45 mm का सिस्ट है खत्म हो चुका है। तो ये अपने आप में चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है डायबिटीज, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं HbA1c, जो रैंडम एक टेस्ट होता है, ये HbA1c 10 है, और लगभग 3 से 4 महीने बाद जब दोबारा चेक कराया तो 6.4 है। यानी ये भी मेडिकल साइंस के लिए अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। यानी ये ठीक ही नहीं होने वाली बीमारी है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि एक बार हो जाए तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर खा के भी सही हो जाएंगे, बल्कि जाना भी इसी की वजह से पड़ेगा। लेकिन इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये डिवाइस इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। फ्रोजन शोल्डर, जिस पेज से कुछ वीडियोस हमने आपको दिखाए थे, अगर आप उस पेज को विजिट करेंगे तो आपको 50 से ज्यादा ऐसे वीडियो वहां पर मिलेंगे कि जो लोग फिजियोथेरेपी करा रहे थे अपनी, या और कोई पैथी से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, या और बहुत सारे काम हैं जो करके फ्रोजन शोल्डर ठीक करने के दावे किए जाते हैं, और ठीक नहीं हो रहे थे। 2-2 महीने हो गए थे लोगों को, कई लोगों को बहुत बहुत टाइम, 2-2 साल से परेशान थे। लेकिन सिंगल सिटिंग, एक सिटिंग दी, कोई 70% ठीक, कोई 80% ठीक, कोई 90% ठीक, कोई 100% ठीक। तो विद इन 1 सिटिंग इसमें बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट आता है। सामने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाता है
कि भाई ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, दिस इज ए मेडिकल मैजिकल रेमेडी। उनका भाई ये मैजिक मैजिक कुछ नहीं है। हम उनको फिर फ्रिक्वेंसी के बारे में बताना पड़ता है उनको, और बहुत समझाना पड़ता है भैया ये मैजिक नहीं, ये साइंस है। ये बेसिकली टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और आपके जो हीट ऑफ द बोन, जो इन दो साइंटिस्टों की थ्योरी है, ये इस पर काम कर रहा है, इसलिए ये रिजल्ट आपको आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पैरों के ऊपर स्वेलिंग है, ये भी सीकेडी के पेशेंट है, यानी किडनी डिजीज है इनको, और इसमें पैर स्वेल हो जाते हैं। तो 3 दिन का रिजल्ट आपके सामने लगा हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम हर घर तक कम से कम एक डिवाइस अपना जरूर होना चाहिए, सभी के पास हम पहुंचाएं, उनको ट्रेन करें, उनको इसकी नॉलेज दें, अच्छे से उनको चलाना सिखाएं और उनको हेल्दी बनाएं। तो आप सभी लोगों का हम थैंक्स करना चाहेंगे, जितने लोग भी आज इस मीटिंग में हैं, बने रहे हमारे साथ, अच्छे से सारी चीजों को सुना। अब बारी है दोबारा से हमारे साहिल सर, क्या आप हैं मीटिंग में? एक बार हैंड राइज करेंगे अपना। साहिल सर, आर यू अवेलेबल? तो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। अब हम आप लोगों से बात करेंगे, और जो लोग भी इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या उनका कोई सवाल है तो सवाल रख सकते हैं। तो मैं अगेन, साहिल साहब आ गए हैं, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। तो साहिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए और होस्टिंग अपनी संभालिए। एमडी साहिल। यस सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई होप मेरी आवाज़ जा रही होगी। और नो डाउट सर, आपने जिस तरीके से बताया, इंफॉर्मेशन दिया डिवाइस का, और जिस तरीके से लोग बने रहे, 72 लोग अभी हमारे इस मीटिंग में हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और नो डाउट आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुना इसको। तो मैं एक टेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वाकई आप लोगों ने सुना। तो प्लीज रेज योर हैंड, क्या मजा आया आपको सुनने में? आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिला? प्लीज आप हाथ उठा के बताएं, कि ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई आप सब लोग प्रेजेंट थे। तो प्लीज फटाफट, ताकि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़े कि हाँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो थैंक यू सो मच। मैं नाम भी लेना चाहूंगा, इकबाल जी, इंदर जी, गौतम जी, प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, अबरार जी, सब लोग, आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग को देखा और इस इंफॉर्मेशन को समझा। मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आप जिस तरीके से अभी सर को सुना और जिस तरीके से आपने इस डिवाइस को सुना, नो डाउट वाकई सर की जो प्रेजेंटेशन थी, जो प्रेजेंटेशन सर ने पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया, वाकई क्वालिटी की कमी नहीं है। क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मौका मिला था इस डिवाइस के बारे में जानने के लिए, तो मैं तो इस पे बिलीव ही नहीं किया। क्योंकि सर को मैंने बोला कि सर हो ही नहीं सकता, ऐसा कौन सा डिवाइस आ गया जो एक बार में ठीक हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखने के बाद, सर से बातें करने के बाद, मुझे ये चीज लगा कि क्या पता, चलो देख लेते हैं एक बार। और सर जब हमारे झारखंड आए, और आने के बाद मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखा अपने आंखों से, कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने डिवाइस लिया। और साथ में हम लोगों ने, बहुत सारे लोग डिवाइस यहाँ पे हम लोगों ने लिया। मैं अभी आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके नजदीक में, अगर आप कुछ लोग यहाँ पे नए लोग हैं, और आपके नजदीक में अगर सेंटर है इसका, जिनके पास डिवाइस है, अगर आप लोगों ने डिवाइस नहीं लिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक बार इस डिवाइस को जरूर यूज करें, और देखें समझे, देन आफ्टर आपका डिसीजन। ओके। तो तहे दिल से मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अगेन डॉक्टर अली साहब का, कि वाकई सर बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने समझाने की कोशिश किया, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच। तो अब लेट ना करते हुए, क्योंकि एक्चुअली हमारे बीच में कंपनी के सीईओ भी हमारे हैं, जो दिल्ली के जो ऑफिस है उनको भी देख रहे हैं।
तो मैं चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और जो लोग इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद वो संतुष्ट हैं, वाक़ई फुलफ़िल संतुष्ट हैं और उनको लगता है कि हम वाक़ई बहुत ही शानदार चीज़ मैंने देखा है। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा जो सीईओ हैं, जो अभी दिल्ली के वेलनेस गैलरी को देख रहे हैं, टेराहार्ट्स गैलरी को देख रहे हैं, क्रिस्टोफर सर, मैं चाहूँगा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, प्लीज़ कम ऑन द माइक कि ताकि देन रूबरू हो सकें ऑल पर्सन। आई वांट टू मीट यू इन जूम, सो प्लीज कम हियर और देन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलनेस गैलरी एंड थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर अली साहब कि आपने अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। तो प्लीज कम सर, क्रिस्टोफर सर, अगर प्लीज आपको आवाज जा रही है तो प्लीज कम। Yes. Thank you so much, Dr. Shahir. थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक यू you. सो And मच। वेलकम टू सर जूम मीटिंग एंड बहुत दिनों के बाद वेरी लॉन्ग टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सन और थैंक यू सो मच तहे दिल से फॉर थैंक यू बाय हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। no problem. It's my pleasure to meet all of y'all here. It is wonderful presentation. I was following the presentation from the beginning. Thank you, Dr. Ali. Dr. Ali could present this presentation so well because every time I'm seeing him working so hard, uh, going out to the field, doing therapy, and all these experiences that he is speaking today, it is out of his experience. And it is so wonderful to see all of y'all here. I'm very sure you have gone through the presentation slide and you have seen how amazing this product is. This product is touching many people's life out there. And I'm very sure whoever are sitting inside here, if you are not using it every day, there are many people we like to go and talk to people that this device is so good, but we are so busy promoting it that we forget to use to ourselves. So never do that. Take care of yourself well. Every day, at least make sure morning and evening you use this device, because you know what is the greatest testimony? You are the greatest testimony. When you go out there, people want to listen about your story. People want to see and want to listen to your amazing discovery. Because that is what you cannot be going out and telling, hey, my friend used this device and he got healed. My friend got a frozen shoulder. No, you talk about yourself. What amazing testimonies. When I go out there, I talk about what happened to each and every person that I meet. Because this is what people want to listen from your own mouth, your own testimony, because you are the best testimony. Today, we are taking this device. The country that we have gone through is almost 81 throughout the world. Why people in 81 countries are looking forward for this device? Because it works well for them. And whoever they go and introduce, they no need to talk much. The device talk by itself. Because that is the testimonies that we are looking at. Look at the testimony like Dr. Ali was sharing just now. Amazing. When we think about it, there are someone in our family, our close one, our loved one, who are also going through the challenges and they need a therapy. They need this device. So don't wait very long time. There is a lot of people out there waiting for you because you have something amazing in your hand. Go and see them. Go and approach them, because it will be a blessing for you if you go and touch life of people who are really in need, who are hoping that they will see something to cure them, to relieve them from their pain, to overcome their challenges. If they want to do it as a business, they want to earn more income, go and introduce them our business plan, how they can earn more income. Okay, it is so amazing because now we have all the devices being arranged. Product, you can easily go and order in the back office. The product is there. You can order it anytime, and it is sufficient devices in our HQ Surat.
20th July, the coming 20th July is our inauguration. We have a soft opening in Surat, Gujarat. Whoever free, come over to Surat to look at how amazing our office is there going to be. And before the inauguration, 18 and 19, we have an amazing training, 2 days training. And who is going to be present there is one, the Crown Ambassador, Christian and Jasmine Baluran. These are the Crown Ambassadors from Prive International. They are flying all over from Philippines. They will be there. They are going to share with you how they did their Crown Ambassador within a short period of time. If you want to be the Crown Ambassador, be there. Because they know the system, they know the strategy, how to be successful. They will be teaching you. And at the same time, we have our amazing leader, Noor Rashid from Singapore. He's going to talk about OxyTab. We are going to bring in another device which is called OxyTab. It is a wonderful device. He will be talking about OxyTab. And last but not least, our product advisor, Dato Dr. Soma, will be there also. He will be there, and all these amazing people will be sharing how you can take your business to the next level. Don't miss these 2 trainings, 2 days trainings, and it is going to touch your life. And I'm very sure we are all in a right company. That I can rest assured to you. You are in a right business. You are in a wellness business. You are dealing with a technology device. Everything is perfect. In now, the company is good. The device is good. The marketing plan is good. Every trainings are good. The only thing that you got to make good is you yourself. Once you are ready to go and hit the market, you will be somebody. And I'm very sure one day you also will be traveling like Jasmine and Christian Baluran to share with those people around the world how you became successful in Terahertz Care, Prive International, Malaysia. Thank you so much. I'm so glad to be with y'all, even though it is already late, but there are people willing to listen what is going to happen. I'm very sure whatever that you are listening today, it is a path for you to success. That is why, let me conclude this with one saying from Zig Ziglar. Zig Ziglar is one of the greatest motivator. What he says is, if you help enough people to achieve their dream, you will achieve their dream, your dream. You will get everything you want in your life. If you help enough people to get what they want in their life. Go and help people to be Crown Ambassador. You will become a Crown Ambassador. Go and help people to earn their 1 million. You will earn your 1 million. Go and help people to touch life and impact life. Your life will be touched and impacted. That is what he is saying. So don't wait. Everything is in you. You are such a wonderful leaders. Go out there. We are in the right business. We are in the right industry. We will make it big. We will definitely meet you all in Surat for the 2 days training. Come over. If you can't come over, you really have to look out for the leaders who have attended that. Go and learn what they have learned over there for the last 2 days, the next 2 days that is going to come, which is on the 18 and 19. Thank you so much. Back to you, Doctor. Thank you. Thank you so much, sir, for give big information by inauguration and also training meeting. Thank you so much, Christopher sir, for information. Thank you so much for coming. Thank you. I will translate for some words by device. For सर, मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ने जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि अगर आप इसका टेस्टिमोनी देखना चाहते हैं तो आप टेस्टिमोनियल बनो। आप किसी से सुन के बेहतर से है कि आप इसको यूज करो। पहले फर्स्ट यू कैन यूज, देन आप बता सकते हो कि दिस डिवाइस वेरी गुड फॉर अस।
ये डिवाइस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप टेस्टिमोनी नहीं दे पाओगे। इसलिए नियरेस्ट एंड जिसके माध्यम से आपको मौका मिला इसको जानने का, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें, देखें, समझें, यूज करें, देन आफ्टर यू कैन डिसाइड आप बाय कर सकते हो। और जिनके माध्यम से आप यहाँ पे आए हो उनसे आप जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा डिवाइस हम सब लोगों को घर पे, हर लोगों के घर में होना चाहिए। तो लेट ना करते हुए, एक्चुअली एक क्वेश्चन हमारे बीच में आया हुआ था, वन क्वेश्चन कि विच डिवाइस द बेस्ट टर्म फॉर फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड क्लासिक इन द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। आप इसके बारे में ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, अगर आपको जिनके माध्यम से लिंक मिला है एक बार आप उनसे जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू टू रीजन ऑफ बहुत लेट हो चुका है मीटिंग को। तो मैं अब थैंक यू सो मच अगेन, अली सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि सर प्लीज आप आए और क्लोजिंग के लिए आप बात करें। डॉक्टर अली सर। जी जी, थैंक यू सो मच। और क्रिस्टोफर सर का बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग के लिए और इतनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे, 1 से 2 लोगों के क्वेश्चन हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनका आंसर देते जाएंगे। तो कुछ लोगों के हैंड राइज हैं काफी दिन से, जैसे सचिन सिंह जी। सर अपना माइक ऑन कर सकते हैं, सचिन जी? हेलो सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज कम है। जी सर, कोई सवाल है आपका, कोई क्वेश्चन है, आप मालूम कर सकते हैं। जी इकबाल साहब, आपका हैंड भी राइज है, आपका माइक भी ऑन है। नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ जी, आपका आवाज। बहुत बढ़िया। आपने जो मीटिंग जो लिया है, सही बोल रहा हूँ मैं, कम से कम एक 25 साल से हम आयुर्वेदा कर रहे हैं, अच्छा, आयुर्वेदा प्रोडक्ट लेके कर रहे हैं। ओके। और आप लोगों को अपना एक बंदर से मेरे को मौका मिला है अभी अभी ये 2 दिन पहले एक टीबी पेशेंट के लिए जाके हम लोग ने उसको डेमो बता के उसके ये करने में अभी 2 दिन में थोड़ा रिकवरी हो गया है। और कल के दिन मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ सर, ईरोड। ओके ओके। और मैं भी डॉक्टर श्रीराम बोल के हम लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं। अभी कल के दिन हमारा कम से कम एक 10 पेशेंट आने वाला है कल के दिन। बिल्कुल सर, भगवान बिल्कुल की कृपा से आइए। आपका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे। हम भी सोचता था पहले, मेरे को 2 साल पहले मेरे गुजरात से मेरे को ऑलरेडी मेरे को मिला हुआ था, मगर वो टाइम में क्या हुआ, थोड़ा रेट ज्यादा बोल के मैंने थोड़ा छोड़ दिया। गुजरात से, सूरत से मुझे मिला था। इसके बाद में बीच में अभी एक 10-15 दिन के अंदर मैं एक बंदे से मिला मुझे। और दूसरा बात है, ये प्रोडक्ट बारे में कुछ भी बोलने के यही नहीं है, मगर बहुत जबरदस्त है। मुझे इस पंच में बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप में से अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं। भारत कुमार जी। जी भारत सर, आपका स्वागत है। भारत कुमार जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। यस सर, सर ये तो उस समय मैंने हैंड रेस किया था जी और बहुत अच्छा मीटिंग लगा सर, बहुत अच्छा जानकारी लगा आपका। थैंक यू सो और मच। डे फर्स्ट ही आपकी मीटिंग ज्वाइन की और सिस्टम के बारे में, और आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही बेहतरीन लगी सर हमें। अच्छा और अच्छा। आपके सिस्टम से बस जुड़ेंगे सर बहुत जल्दी, और बहुत अच्छा लोगों को लाभ पहुंचाएंगे इसका सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह की जूम मीटिंग में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों से मुलाकात सूरत में होगी, गुजरात में। और दिल्ली में भी बेसिकली हम लोगों का एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखने का इरादा है। यहाँ भी नियर बाई जो लोग हैं वो उसको अटेंड कीजिएगा। और जो लोग गुजरात के नियर बाई हैं, गुजरात में तो सभी को जाना चाहिए, सब लोग वहाँ पर उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो अगेन आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आज की जूम को अटेंड करने के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन आपको, या कोई भी आपका मित्र, क्योंकि कई बार तबा क्या होता है
कि हमारा कोई जानने वाला, कोई चाहने वाला ऐसा होता है जो हमें आके दिखाता है, बताता है कि भाई ये तो 3-4 हजार का मिलता है ना। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में हैं, आपके पास ये डिवाइस नहीं है, तो आपका भी कोई जानने वाला आपका फायदा कराना चाह रहा होता है, तो अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो एक मर्तबा हम लोगों से कांटेक्ट करें और जानें कि हम उस डिवाइस को क्यों नहीं लेते हैं, उसमें बेसिकली क्या दिक्कत है, अच्छे से समझें। उसके बहुत सारे वीडियोस, टेस्टिंग और जो टेस्टिमनी है वो सारे हम लोगों के पास हैं। तो अगेन आप जिस किसी ने भी आपको आज इस मीटिंग में बुलाया है, उसको जरूर आज थैंक्स बोलिएगा, धन्यवाद दीजिएगा और इस डिवाइस को जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।